कह रहे हो राजपाल बेकसूर है, तो राजपाल नहीं कह रहा मैं, राजपाल के साथ भी चीटिंग हुई है। चीटिंग को डिक्लेयर उस दिन में रावत सर था, मैंने आया, मैंने प्रपोजल रखा 20 प्रकार से आप 100-200 आदमी इकट्ठे करो, इस प्रकार से सारे समाज के लोग इकट्ठे होंगे, जो हो गया वो बुरे दिन है। पहली गलती सैंपल लेके कर दी, दूसरी गलती आपने डिक्लेयर कर दी, तीसरी गलती आपने उन बच्चों पे, उन लोगों पे जो लोग इकट्ठे थे धार्मिक भावना, उनको समझाइश कर। देखिए जिस दिन कर्फ्यू लगता है ना, उस दिन रात को मैंने 11 बजे फोन किया है अधिकारियों को, मैं क्या आप कर्फ्यू में पहुंच, जल्दबाजी के कहेंगे आधार पर होने लग रही, या जल्दबाजी करवान कौन लग रहे हो भी, आनंद फानन में फैसला देने लग रहे हो, आनंद फानन में गिरफ्तारी करने लग रहे हो, आनंद फानन में कर्फ्यू लगाने लग रहे हो, आनंद फानन लाठी चार्ज करने लग रहे हो। एक पीछे मतलब किसी की ताकत इज्जत पुलिस वाला इतना मतलब 2-3 अधिकारी थे, उनसे बात सुना था एक तक। जिस दिन संडे को गौशाला मीटिंग थी, उस दिन मेरे दंगाई भाइयों ने जो FIR करवाई है ना, उस दिन तक मुझसे गांव में था। उसके बाद देखो जब ये तारीखों पे आएंगे, बेल जंप होगी, दिक्कत होगी ना, तब पता चलेगा इन बच्चों को, इन परिवार वालों को। हम देखते हैं हमेशा कोर्टों में कोई नहीं आएगा, नेता थे वो तो भागे, जो वहां कर रहे थे ये कार्तिक डुड्डी, ये सारे जो नेता वो तो भाग रहे थे वहां पर, आगे आते हैं। बात मूसा मौलवी जी की चल रही, तो बांग ऊपर ए आरोप जगह लग गया, DVR पाड़ ले गया, कर गया तो एंगी करते हैं सत्यता है कभी, हमें मुझे कोई जानकारी। और यहाँ ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो गांधी दर्शन की बात कर रहे थे, वो सावरकर की बात भी करने लगे हैं। दोगली जनता है ये, चेहरा कुछ, मुकुट कुछ का, ये कुछ भी है, लेकिन जिन लोगों को घमंड हो रहा है ना, हमें कुछ नहीं होगा, एक दिन सबको मरना है। रावण को भी बहुत मास्टर माइंड जनता का तो सामने आनी चाहिए चीज भाई, जो है कि क्यों भाईचारे के बीच में आग लगाई गई, के मामलों या ये मामले के पीछे अगर ये तथाकथित मामलो है या कहानी है तो मेरा जिंदा राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देख रहे हमारा स्थान टाइम्स था। आपको अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कराया करो, दबा के शेयर कराया करो। और जी हाँ के लगातार गोकसी प्रकरण चिड़िया गांधी चल रहे है, वे मैं कोर्ट का भी फैसला आया है, लोग CBI की मांग भी कर रहे हैं, और SIT जांच कर चुकी है, CIDC भी जांच कर चुकी है। बिंग दौरान कई प्रकरण उठा कि स्टार्टिंग जिया हुई गोकसी की, तो भी मैं भारत का जो भादरा का जो सारों पहले वकील संघ विरोध करो और बाइकाट करके कि अभी मैं केस कौन लड़ा। बिंग बाद में पहलू कई प्रकरण दिया, कई बदलाव आया, बदलाव आता आता एक टाइम इसो आयो क्या कुछ इसी बात हाथ आई या लगी, तो भी मैं कि सारों पहले जो है वकील संघ का जो वकील बार संघ का जो सदस्य है अदरीश जी वकील, वहाँ घोषणा करी कि भाई मैं वो केस लड़ूंगा। तो ए वो सवाल है बड़ो कि वहाँ घोषणा के आधार पर करी, क्योंकि बार संघ को एक नियम तोड़ के, रूल तोड़ के वहाँ के सोचो या मन के लाग्यो। दूसरी बात जांच हुई, पहली जांच हुई वह के जांच हुई, बिंग बारे में भी जानांगा। दूसरी जांच हुई वह के आधार पर हुई, बिंग बारे में भी जानांगा, क्योंकि जांच का आधार, जांच का सतर एक वकील है वो नजदीकी जांच कर। अदरीश जी वकील की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ बहुत गहराई में केस ने सा स्टडी करी है, वहाँ स्टेटमेंट भी कई बार मैं सुनया। अब मैं थारी लगातार बात करवा रही हूँ, लगातार मैं इंटरव्यू भी लिया, और बे दौरान अभी हाल ही में 2 दिन पहले और गांधी का जो ग्रामीण हाँ वहाँ CBI जांच की मांग करी। हालांकि एक सर्व समाज को पक्ष हो रहा है, वो भी जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल जब हमारी जानकारी है हाईकोर्ट के अंदर अधिकारियों ने तलब कर रखे है, बुला रखे है, जांच चलने लग रही है। ए जांच के दौरान के कुछ रहे हैं, के आधार पर जांच हुई है, बात अनाज दिखावांगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, और जो बात है, जो तथ्य है, क्योंकि सस्पेंस की कड़ी यह है कि बहुत सा लोग है कह रहे हैं कि मानेंगे पीछे प्रकरण के अंदर पीछे कौन है, बिंगो पतो लाग चुके, लेकिन बाहर को आने लग रहे हो। हालांकि मार्कन हंसता इसो कोई स्टेटमेंट कहेंगे को नहीं आया, कहेंगे पीछे कौन है, प्रकरण सही है गलत है, जांच को विषय है। लेकिन अदरीश जो वकील हूँ आज उम्मीद कर का कहीं गहराई तक गया होगा, और जो चार्जशीट जो दायर हुई है या 169 के अंदर जो रिहाई हुई है के आधार पर हुई है, या जो CIDC भी जांच करी है, वहाँ जांच में के तथ्य लेके वहाँ जो है क्लियर चिट दी है। अपने साथ अदरीश जी वकील है। अदरीश जी राम राम सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब। अदरीश जी एक लगातार 1.5-2 महीना में चलने लग रहे है कि गोकसी प्रकरण, और लगातार नित नया मोड़ देने लग रहे हैं, जबकि पहली न्यायालय जो हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट 2 बार शायद जमानत रद्द कर दी, अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी। बिंगे बाद में एक जांच बदलाई गई, जांच पहले SIT की नहीं, दोबारा जांच CIDC भी कर दी गई। SIT की जांच का पहलू हाव है शायद में मैं जो आरोपी बनाया गया बन आरोपी कर दिया, और बिंगे बाद में दोबारा जांच की मांग उठी, जो मुस्लिम समाज की तरफ मांग उठी, भी मैं जांच को टाइम लिए, और जांच हुई लगातार 10-12 दिन अधिकारी उरे रहा, वह जांच करके गया, और वहां आपकी जांच रिपोर्ट सौंपी, तो भी मैं शायद मैंने क्लीन चिट दे दी। ए प्रकरण के बीच में थे बड़ा नजदीक क्यों देखा हो, तो ए प्रकरण ने थोड़ा संज्ञानता बताओगा, ताकि जनता के बीच में जो सस्पेंस है वो निकल सके। क्योंकि घना सी अफवाह यह भी उड़ रही है कि पीछे कोई बड़ा नेता हुआ आता है, घनी सी अफवाह यह उड़ रही है कि
जो वर्तमान विधायक है वो दबाने लग रही है, घनी सी अफवाह यह भी है कि कांग्रेस की सरकार है करके मामला दबा दिए गए। अदरी जी क्या सच्चाई है चीज की? देखो राजेंद्र जी, जहाँ तक आपने कहा कि इस प्रकरण में हाईकोर्ट में जमानत खारिज होगी 2 बार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तथ्यों के विपरीत बात है। हाईकोर्ट में बेल लगी थी, वहाँ पर जो हाईकोर्ट में एडवोकेट थे उन्होंने रिलीफ चाहिए कि भी चलान अभी, क्योंकि इसमें 60 डेज में चलान पेश करना था, तो 1.5 महीने के आसपास हो चुका था। उन्होंने कहा कि चलान तक वेट कर लेते हैं, और उस पर नोट प्रेस आफ्टर चलान लिबर्टी दी थी, वो खारिज में नहीं आती, और ना ही 2 बार लगी थी। ये तो कोई आपको तथ्य किसी ने बताया, गलत बताए। दूसरा आपने कहा कि इंटरिम बेल खारिज हुई। इंटरिम बेल इस आधार पर मांगी गई थी कि उन 2 बच्चों के फादर एक्सपायर हो गए, और मानवीय आधार पर कि इस प्रकार से घटना घट गई, मानवीय आधार पर इसको माना गया था। वो भी नोट प्रेस की गई है सेशन कोर्ट से, क्योंकि 169 की रिहाई के प्रार्थना पत्र पेश होने की संभावना थी, इसलिए वो खारिज नहीं, वो नोट पेश की गई है। इसलिए जहाँ तक न्यायालय की बात है, न्यायालय ने पहले सेशन कोर्ट तक जमानत खारिज हुई, उस समय भी स्थिति क्या थी, सेशन कोर्ट ने जो, क्योंकि ये जो मामला था ये सेशन ट्रायल था, सेशन ट्रायल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के यहाँ जमानत नहीं होती, ये सर्वविदित है। प्रोविजो अगर हो, कोई वृद्ध हो, प्रेगनेंसी महिला हो, या ऐसा कोई बीमारी से लाइलाज बीमारी में कोई गिरफ्तार हो, तो एक प्रोविजो है जिसके तहत मजिस्ट्रेट 437 में के अंदर प्रोविजो में ले सकता है। अदरवाइज सेशन केस में जमानत सेशन केस में ही होती है। जब ये एप्लीकेशन 439 CRPC की लगी सेशन कोर्ट में, तब सेशन कोर्ट के सामने सारे तथ्य पेश नहीं हुए थे, क्योंकि जो सैंपल आए हैं 25/7 को सैंपल भेजे गए, वो 5/8 को रिपोर्ट आई है। 5/8 तक रिपोर्ट पूर्ण नहीं आई थी, जो रिपोर्ट अनिर्णित इनकॉन्क्लूसिव जो आई थी। इस कारण ने सेशन कोर्ट ने इसको एक तरीके से यह कहते हुए खारिज करते कि ये स्टेज नहीं है, जिसे हम प्री मैच्योर स्टेज भी कह सकते हैं। अब जबकि 5/8 को जब ये सैंपल दोबारा लिए गए, तो पहले वाले सैंपल भेजे गए थे वो आए, उनको दोबारा भेजा, उनको मिलान करने के लिए भेजा टीम ने, तो उसमें कोई नतीजा नहीं आया। इस कारण से ये खारिज होती है, वरना सेशन कोर्ट में भी बेल होने वाला मुकदमा था। फिर एक बात और होती है राजेंद्र जी, कि कोई हाई प्रोफाइल कह दो या मीडिया ट्रायल इस केस में हो जाती है। इस देश में दुर्भाग्य है कि मीडिया ट्रायल केस होने के बाद में हमारी कोर्टें भी थोड़ा सा उसको मैं यूँ कहूँगा मानवीय आधार नहीं बल्कि एक सामाजिक दृष्टि से देखते हैं कि भी मीडिया ट्रायल हो रहा है तो बचने की कोशिश करते हैं, जैसा कि बचना नहीं चाहिए। अगर मेरिट पे डिसाइड होता है तो मेरिट पे करना भी चाहिए, लेकिन मानव स्वभाव है, इसलिए इस प्रकार से ये बातें हुई। रही बात SIT की, आपने कहा CID CBI की, देखिए शुरू दिन में जब ये 11 जुलाई को घटना घटी थी, उस समय जिला कलेक्टर महोदय SP जो है हनुमानगढ़ के हैं अजय सिंह जी, वो पहुंच गए थे। जिस प्रकार से उन माता जी ने बताया, बुआ जी ने बताया कि मैंने 4-5 बजे के बीच में इस प्रकार से देखा, और जो कहानी उसने बताई और वो वीडियो वायरल की उसने, वो वीडियो वायरल होने के बाद में लोगों के अंदर गई। लोग बाग 6 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आस गौशाला में या मंदिर में या मस्जिद में पूजा करने के लिए हम लोग जाते हैं, और ये भी ग्रामीण प्रेस का मामला है, तो आज का 4:30-5 बजे संभवतः है या उम्मन हमारे घरों में औरतें वगैरह ग्रामीण प्रेस के लोग उठ जाते हैं। उस समय लोग बाग आ गए थे, पुलिस भी आ गई थी, सारी जो चीजें बताई चंपा देवी जी ने उसको सीजर कर लिया था, पुलिस वहां पहुंच गई थी, और पुलिस पहुंचने के बाद में सारे सैंपलिंग वीडियोग्राफी जो भी जहां बताया उन्होंने वो कर लिया था। वहां पर मेडिकल हस्बेंड्री की टीम पहुंच गई थी, जिसमें 3 डॉक्टर थे, डॉक्टर कौशिक जी, डॉक्टर बेड जी, एक डॉक्टर और थे मुकद्दर अली। उन तीनों ने देखने के बाद प्राइमा फेसी जिला प्रशासन के सामने ये बात रखी कि ये जो मीट है, जो देखने में प्रथम दृष्टया ये मीट जो है भैंसा का या भैंस का है, तो एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। वहां तक कोई बात नहीं थी, सारे गांव में शांति थी। जैसे ही जिला प्रशासन ने ये घोषणा की, उसके तुरंत बाद जो लोग ये कह रहे थे कि ये था तो भैंसा ही, भैंस ही थी, पार्टी थी, लेकिन क्योंकि जीव हत्या क्यों की, ऐसा भी वहाँ के प्रबुद्ध नागरिकगण जो सरपंच भी रहे हैं उनका वीडियो में हमारे पास उपलब्ध है कि रवि बंसल पार्टी ने कहा कि ठीक है थी तो भैंस ही पार्टी, लेकिन जीव हत्या भी क्यों हो। तो जीव हत्या और गो हत्या में बड़ा फर्क है। बिल्कुल, गो हत्या हमारी आस्था से जुड़ी हुई है, चाहे मैं किसी धर्म जाति का मानना हो, वो हमारे देश में पूजनीय है। वो बात जुदा है कि बीजेपी के कुछ लीडर गौमाता के लिए कुछ स्टेटमेंट देते हैं, वो उनकी राजनीतिक है, लेकिन हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, हमारे परिवेश में हम लोग
गौ माता को पूजनीय मानते हैं। और गौ माता यानी जहाँ पर किसी भी धर्म की आस्था जुड़ी हुई किसी चीज से होती है। अरे जी एक मिनट रोकना चाहूंगा, एक स्टेटमेंट दिए होते बीच में, बड़ी बात ले गया है। अगर रवि बंसल और बड़ेगा सरपंच साहिबान थाना बात कही के घोसके के भैंस को ही मांस है लेकिन जीव हत्या हुई है, एने बात ने बड़े कही गई है, मतलब सर बिल्कुल ये भीम सिंह जी बेनीवाल का स्टेटमेंट है कि रवि बंसल ने कहा कि बिल्कुल चाचा जी या ताऊ जी वो संबोधन करते हैं। इसका वीडियो मेरे पास है, आप चाहेंगे तो मैं दूंगा भी। वो बोल रहे हैं कि था तो भैंसी पढ़ रहे लेकिन जीव हत्या भी क्यों हो, ये वो बोल रहे हैं। ऐसा हमने प्रशासन के सामने ये वीडियो भी रखी है जिसकी सत्यता भी हमारी मानी गई है। तो फिर हमें ये डाउट हुआ कि अगर ऐसी बात है, चलो अगर किसी को ये जीव हत्या से भी एतराज है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद में कुछ चंद लोगों ने सड़क जाम कर दी। रोड जाम होने के बाद में आप भी जब आज पत्रकार महोदय हो कि यहाँ लोकतंत्र में रोड जाम करना, रास्ता जाम करने से प्रशासन दबाव में आ जाता है। प्रशासन दबाव में आ गया, प्रशासन ने सारी वीडियोग्राफी सारी साक्ष्य कलेक्ट कर ली, लेकिन शाम को 6:30 बजे जहां घटना बताई गई उससे 1.5 किलोमीटर दूर स्कूल के अंदर अज्ञात व्यक्ति के नाम से 2 व्यक्ति राजपाल धाइल और मुकेश कुमार एक सैंपल देते हैं। उस सैंपल का वहां नक्शा मौका बनता है, वो सैंपल उनके द्वारा प्रस्तुत किया माना जाता है, और वो सैंपल पे हस्ताक्षर उनके सीजन मेमो भी उनके सामने हुआ है। जब ये बात आ गई तब यहाँ डाउट हुआ कि जब 6:30-7 बजे ये नहीं था तो ये शाम को 6:30 बजे कहाँ से आ गया। शंकाएं उस समय प्रशासन को भी थी, आम नागरिक को थी। देखिए राजेंद्र जी, आप सब जगह घूमे हो और आपने बहुत अच्छी कवरेज की है इसमें। इसको कोई अदरवाइज ले, इन्होंने किसी जाति धर्म की बात की, चैनल के लिए सब सम्मान थे, जो बात उनके सामने आई वो रखी। आज मैं जो बात आपके सामने बोल रहा हूँ वो आप रख रहे हैं। वहां वैसी स्थिति थी, गांव के सभी लोगों ने, आसपास के लोगों ने समर्थन नहीं किया। सब लोगों के दिमाग में शंका थी कि यहाँ ये बात कहीं ना कहीं शक की सुई अटक रही थी, वरना तो बहुत बड़ी बात होती। प्रशासन ने सबसे बड़ी भूल की, शुरुआती भूल तो प्रशासन की ये है कि चतर सिंह और श्यामलाल के घर आगे कैमरे लगे हुए थे। जिस रास्ते से जिस मोहम्मद अली और पप्पू के घर से वो पार्टी जो 16,000 रुपये में उन्होंने परचेज की और 4:10 पर पार्टी उनके घर से निकलती है, उस कैमरे में आई है। किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जो शाम को 6:30 बजे सैंपल लिया गया, ये कानूनन नहीं लिया जाना चाहिए था। गड़बड़ वहां से हुई, प्रशासन को कतई आवश्यकता नहीं थी। और उससे बड़ी गड़बड़ी ये हुई, अगर वो लोग जो आज मांग कर रहे थे या कर रहे हैं, उनको शंका थी कि हमारे से किसी प्रकार की जल्दबाजी हो गई, इसलिए किसी ने कोई FIR नहीं दी। आपने सब चीज कवरेज की है, मैं आपको सब कहानी का भी पता है कि उस दिन से लेकर के 17 जुलाई तक किसी ने भी कोई भी कंप्लेंट, चंपा देवी, आत्माराम, रवि, राजपाल और मुकेश और रमेश पोगला, किसी भी पुलिस अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को कोई भी FIR नहीं दी। देनी चाहिए थी, उनको हो गया था, अभी नहीं है। उसके बाद में सबसे बड़ी गलती पुलिस की एक और रही, अगर उन्होंने FIR ना दी ना दे, लेकिन अगर जहां पर हमारे यहाँ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल अगर संज्ञेय अपराध घटित होता है तो पुलिस स्वयं भी FIR कर सकती थी। ऐसा पुलिस ने भी नहीं किया, न उन कैमरे को चेक किया, वो सैंपल गलत ले लिया। जब शाम को बात हुई मेरी जिला प्रशासन से, शाम को मीटिंग हुई, तो वो आए वहां से, मैंने कहा क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सैंपल हमने ये एक अलग लिया। मैंने उसी समय कह दिया था कि आपने ये सैंपल प्राइवेट व्यक्ति से लिया है, ये विवाद का विषय बनेगा। हमारे इलाके में बड़ी शांति, अमन चैन और भाईचारा है, भगवान ईश्वर जाने इसमें क्या आएगा, मैं ये नहीं कहता। लेकिन वहां जब मेडिकल हस्बेंड्री के डॉक्टर वहीं बैठे थे, उन्होंने उसी समय शंका जारी कर दी थी कि इसमें गड़बड़ है। तो क्योंकि देखिए, गौ माता के मांस में थोड़ा पीलापन और गुलाबी होता है, और ये जो भैंसे का होता है वो ज्यादा लाल होता है, उसका थोड़ा सा ब्लैकिश बाद में हो जाता है। तो कलर देख के वो एक्सपीरियंस के आधार पर, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं एज ए वकील हूँ तो मुझे ट्राई ना आए, लेकिन आप तो यही मानते हो ना कि मुझे वकालत का अनुभव है, इसलिए वो डॉक्टरों की थी। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी गलती जो प्रशासन ने की वो की इसको डिस्क्लोजर करने की। मैंने प्रशासन के अधिकारियों को 90 आदमियों की लिस्ट बना के दी थी, जिसमें आप लोग भी शामिल थे, सारे भादरा के पत्रकार, सारे भादरा के सरपंचगण, पार्षदगण और
जनप्रतिनिधि वर्तमान पूर्व जितने भी थे 90 या 107 में मैंने लिस्ट बना करके दी कि इन लोगों को बुलाइए और इन लोगों के सामने डिस्क्लोजर कीजिए। जल्दबाजी किस बात की है? 6 मुलजिम आप बता रहे हो, 5 मुलजिम, 6 मुलजिम आपके पास बैठे हैं। उन भाइयों को भी बुलाओ जिनको ये पीड़ा हुई है, उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, जो मानते हैं वो, तो उनको बुलाए और उनके सामने रखें कि ये सैंपल आए। प्रशासन ने आनंद फानंद में जस्साराम जी बोस एडिशनल एसपी को बैठते हैं हेडक्वार्टर में, उनको क्या जल्दी थी मुझे पता नहीं, उन्होंने बिना किसी को पूछे और वो डिस्क्लोजर कर दिया और ये जनता में भ्रांति फैलेगी। उससे हम भी आहत हुए, मैं भी आहत हुआ। तो मेरी बार में जब मैटर आया तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं पहला व्यक्ति था, मैंने कहा नहीं भाई, अगर गौ हत्या हुई है, मैं गौ हत्या की बात भी नहीं करता राजेंद्र जी, अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है, मेरा रिकॉर्ड है, 33 साल की मेरी वकालत होगी, आज भी मैं सरकारी वकील के ओहदे पे तैनात हूँ आप लोगों की दुआ से, आशीर्वाद से। मैंने कहा आज से पहले जितने भी 5-6 मुकदमे हुए जो धार्मिक भावना के हिंदू मुस्लिम हुए, मैंने कभी भी मुस्लिम पक्ष की पैरवी नहीं की, मैंने हमेशा हिंदू पक्ष की पैरवी की है, मेरा रिकॉर्ड है। मैंने कहा नहीं, मैंने इसलिए की कि किसी बच्चे ने फेसबुक पे किसी धर्म के बारे में डाल दिया तो बाद में पारिवारिक और सामाजिक सामंजस्य बना रहे, इसलिए मैंने रखा। तो मैंने विरोध किया था, लेकिन बाद में मेरे पीछे से उन्होंने कहा कि पैरवी नहीं कर सकते। देखिए, एडवोकेट एक्ट के अंदर हम किसी को न्याय दिलवाने के लिए रोक नहीं सकते, न्याय के लिए उसको एडवोकेट मिले ही मिलेगा। फिर मैं साथ रहा, आज भी साथ हूँ। मेरी बार में मेरा इतना आदर मान, मेरी नहीं बल्कि पूरी जिले की बार में मेरा इतना आदर सम्मान है। आप देखिए, मेरे से जितनी मेरी वकालत उम्र है उतनी वकालत के लोग आज भी हमारे यहाँ बैठे एडवोकेट्स, उनसे पूछिए, मेरा बहुत छोटा लाड और प्यार करते हैं, मेरा आशीर्वाद देते हैं। पूछिए, अगर कोई जिले में फैसला नहीं होता तब ये फैसला हुआ, तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए अब ये स्थिति अलग आ गई है। सैंपलिंग में स्थिति अलग आने के बाद में जब ये टैगिंग वाली बात मिल गई, भी ये पशु 26/10/2000 को टैगिंग हुआ था, इसका टैग नंबर भी मेरे पास है, आपको दूंगा। और वो जनवरी 2022 में उसका वैक्सीनेशन हुआ है। जब ये उसकी उम्र 2018 बताइए, मतलब 3 साल 8 महीने की उस समय ये पार्टी थी, उसके गवाह भी मौजूद थे, लाने ले जाने के पैसे सब गवाह आ गए। तो ये हो गया कि ये गड़बड़ कहीं ना कहीं हुई है। फिर मैंने कहा कि ये मामला गड़बड़ है। जहां तक बात ये आज सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, मैं थोड़े पर्सन आपके थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, इसलिए कि सीबीआई जांच, एसआईटी, सीबीआई और एसओजी की जांच करने वाला सबसे पहले वो मांग उठाने वाला मैं व्यक्ति था। मेरे साथ सर्व समाज के थे, विक्रम सिंह जी भी थे और गुरुजी ढाका जी भी थे, रणजीत जी दुहारिया जी भी थे, कई लोग थे। मैंने कहा इसकी जांच हो और उन लड़कों को जिनको गिरफ्तार किया था, जिनकी रिहाई होगी, उनकी तरफ से मैंने कोर्ट में और डीवाईएसपी को एप्लीकेशन दी कि हमारा नार्को टेस्ट करवाइए। 25/7 को मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन पेश की और 25/7 को ही मैंने डीवाईएसपी की मार्किंग की, मेरे पास कॉपी पड़ी है कि आप हमारा सबका जो आपने गिरफ्तार किए उनका, और जो लोग रवि बंसल, रमेश फोगला, राजपाल ढाका, सबीना का पति मुश्ताक, जो ये कह रहे हैं वहां से लाए, इन सब का नार्को लाइव डिटेक्टर टेस्ट कीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सीबीआई की जांच जब राहुल कसवां जी, हमारे आदरणीय एमपी साहब ने कह दिया था कि एक प्राइवेट सैंपल ही आया, बाकी सब नेगेटिव हैं, तब बात और लोगों में पुरजोर होगी। जिस पार्टी के कार्यकर्ता होने का वो मेरे साथी दावा कर रहे हैं, उस पार्टी के सीनियर लीडर इस बात को नहीं मान रहे कि गड़बड़ हुई है। उन्होंने, राहुल कसवां जी ने सीबीआई के लिए भी लिखा, केंद्र में सरकार भाजपा की है, लेकिन उन्होंने, अमित शाह जी ने बिल्कुल एक से खारिज कर दिया, नहीं इसमें सीबीआई नहीं बनती है, उनका लेटर रिजेक्ट कर दिया। उसकी कॉपी भी मैं आपको दूंगा, आपने शायद देखी भी हो फेसबुक पर, वो नहीं माने। फिर मेरे साथी अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए हुए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो इसलिए नहीं गए हुए कि सीबीआई जांच करो, वो कहें कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुआ, ये मेरा अधिकार है, आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ। वो फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए गए। जहां तक बात करने की, तलब करने की बात कोर्ट में अधिकारियों के, ये प्रोसीजर है। ऑनरेबल कोर्ट पत्रावली पेश होती है, कोई एक्सपर्ट लोग, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे एफएसएल के लोग हो, चाहे मेडिकल ऑफिसर लोग हो, उनको वो बुला सकते हैं भी डिफाइन करने के लिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रोजाना कोर्ट में ऐसा होता है। जहां तक आपने मेरे ये कहा कि आपको कैसे पता चला, मैंने ये सब सिस्टम देखने के बाद में और जन समर्थन जब उन लोगों को नहीं मिला, तब मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर कि अगर इतनी बड़ी घटना घटती, जो इलाके में मतलब होना दूर, हम सोच भी नहीं सकते। गऊ हमारे लिए आज भी पवित्र है, हम लंपी में आज भी लगे हुए हैं। हमारे भामाशाह रफी कुरैशी ने तिरंगा यात्रा में घोषणा की थी, आज भी मांग रहे हैं, हमारी टीमें आज भी लगी हुई है। तो हम लोगों ने ये कहा कि सोच भी नहीं सकते, ऐसी घटना अगर हुई है तो हमें भी आघात लगा था, इसलिए हम चुप रहे। सारी बातें सामने आ गई। देखिए, कानून का सिद्धांत है कि कोई 1000 दोषी चाहे बच जाए, लेकिन एक भी निर्दोष
बचना नहीं चाहिए। जो लोग आज मांग करें सीबीआई की, मैं उनसे कहता हूं कि सीबीआई की मांग तो आप बाद में कीजिए, पहले आप अपना जितने भी लोग आप हस्ताक्षर कर रहे हैं उस ज्ञापन पे सारे के सारे नार्को टेस्ट करवाइए आप लोग, और जिन लोगों को रिहा किया है, जिनके खिलाफ सबूत नहीं पाएंगे, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। और वो मेरे बारे में एक पत्र महोदय कुछ जांच करने की बात करते, मैं कहता हूँ मेरे टेलीफोन नंबर की, मेरे सर्किल की, मेरी भी जांच करनी चाहिए उनको, सब कहता हूँ, मुझे कतई तो शक्ति नहीं है। मैं ये कहता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बात ये नहीं है कि कोई अपराधी छूट गया या बच गया, बात ये है कि जिस व्यक्ति ने हमारे सामाजिक ताने बाने को गौ माता जैसी पवित्र के लिए अगर किया है तो ये घोर निंदनीय है। अदरी जी कई बातें थे तथ्य रखे सामने, तो ए दौरान लगभग थे बार बार बोलने लग रहे हो कि प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही। तो ए दौरान प्रशासन ही कठिन कठिन फॉल्टी है, और ए प्रशासन की वजह आज कैस कहा के वह 2 बच्चा आपको बाप खो दियो, और वह 250-300 बच्चा जगह कोई दोष को नहीं हो, बंग ऊपर संगीन धारा लाग गई, बन अंदर पीटे गए है, प्रताड़ित करे गए है। तो एमे कठे न कठे प्रशासन ही थाने दिखने लग रहे थे। आ चीज भी उठाई होगी भी प्रशासन की भी ये चीज में लापरवाही सामने लानी चाहिए। बिल्कुल राजेंद्र जी, चिंता मत करो, कुछ बातें बोलने की नहीं होती है, महसूस करने की होती है। मैं इसमें संज्ञान कराऊंगा जो लोग फाल्ट में ना, जिसने प्रशासनिक तौर पर मेरे लिए कोई रोही बंसल रवेश फोगला या ये बच्चे जो इनका मतलब नहीं है तो आपस में भाई भाई हैं। जिन लोगों की गलती की वजह से जिन लोगों ने उनको प्लेटफॉर्म दिया, उतने दोषी वो, ये भी दोषी हैं। बिल्कुल, मैं इसके लिए आवाज उठा रखी है। आप निकट विधानसभा चल रही थी, और कुछ आजकल 2-4 दिनों से आपको पता है कि मुख्यमंत्री महोदय की कुर्सी के लिए लोगों का भी चर्चा चल रही है। बिल्कुल रिजल्ट आएगा। मैंने जिन लोगों के कही है ना, मैंने उन लोगों के बारे में कहा है। और 5 तारीख की मीटिंग थी प्रशासन के साथ हमारी, एसपी साहब और कलेक्टर साहब भी आए थे। मैंने बिल्कुल बेबाक आवाज में कहा था, दुर्भाग्य मेरा उसमें era कुछ दिन आप नहीं मिले मेरे को। मैंने स्पष्ट नाम लिया था उन अधिकारियों का, सबका, इन लोगों की वजह से हुआ है, ये हमारे भाई नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, इन लोगों ने हमारे बांटने की कोशिश की। जितने दोषी वो बच्चे या वो नहीं है जितने ये हैं। और रही बात तुम 250 बच्चों की आप कह रहे हो, आपके छोटू राम जी डूडी गांधी बड़ी से, जो अपने आप को भामाशा कहते हैं, मेरे मित्र भी अच्छे हैं, वो महेंद्र जी गुजर 4 दिन पहले मेरे पास आए थे। बड़ी अच्छी तरह से हमारी टॉकिंग हुई थी, हमने चाय पानी पी। उसके बाद मैंने कहा क्या करना चाहिए, मैंने कहा आप एसडीएम के पास जाइए। एसडीएम के पास मैं भी आता हूँ। मैं गया, वहाँ से तो भादरा ही मौजूद थे। हमने बड़ी अच्छी तरीके से बात की। मैंने स्पष्ट कहा उनसे कि अगर ये, मैंने उस दिन भी कहा था कलेक्टर साहब को, अगर गौ माता की अगर ये साबित हो जाएगी गौ माता में कहीं भी शक भी, साबित नहीं शक भी, तो 5 करोड़ रुपए का चेक देंगे और पूरी भादरा की तस्वीर गौशालाओं को 1 साल तक गोद लेंगे। सिर्फ मुस्लिम समाज उसमें सेवा करेगा। एक गौ माता इन्होंने अगर गलती से या भूल से या आपराधिक रूप से भी काट दी है तो उसके लिए हजारों गौ माता को हम बचाएंगे। ये मैंने उस दिन भी कहा था प्रशासनिक अधिकारी को। और अभी जब ये बात हुई तब मैंने उसी समय ये कहा था कि आप गौशाला में इकट्ठे होइए, 100-200 आदमियों को इकट्ठा कीजिए, मैं भी 10-50 आदमी लेके आता हूँ, और एक जगह बड़े टोप में या कढ़ावे में आप खिचड़ी बनाइए, और पुराने बुजुर्गों की कहावत ना, किनारे वाली थाली वो रखिए, हम सारे उसी एक थाली में बैठ करके खाएंगे। और जिन बच्चों के नाम आए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आप लोगों ने इतनी ताकत, इतना आशीर्वाद मेरे प्रति है कि जो 5-7 लोग उत्पाती हैं जिन्होंने किया वो तो छोड़ो, बाकी कोई बच्चा अगर आ गया, कुछ भी आ गया, हमें कुछ भी करना पड़े, उन बच्चों का कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष इनोसेंटली बहकावे में कह दो, या बच्चे की एक फितरत होती है, जहाँ डीजे बजता है या जहाँ पटाखे बजते हैं, बच्चे भाग के जाते हैं, चले गए होंगे। किसी को, आज भी कह रहा हूँ, किसी भी निर्दोष को उसमें 307 के मुकदमे में नहीं बढ़ने देंगे। 307 नहीं लगने दूंगा। मैंने नगर पालिका में भी कहा था एसपी साहब से, 307 नहीं बनती, चाहे वो उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन धारा कानून सम्मत बनेगी। एक तरफ हम कानून की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो हमें ये अधिकार नहीं है कि दूसरे को हम 307 झूठे मुकदमे फंसा दें। मैंने उस समय भी कहा था, हजारों लोग वहां थे। आज भी कह रहा हूँ, कोई बच्चे का परिवार, कोई भी लोग कहें, आज भी तैयार है, किसी को भी झूठे आदमी का चलान नहीं होने देंगे। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो हैं, देखो महिलाओं के बारे में मेरा प्रस्ताव था पहले से, चाहे कोई भाई लूटे, प्रशासनिक अधिकारी, सबसे पहले मैंने फोन किया था, कोई महिला, कोई नाबालिग बच्चा और जो लोग सब्जी लेने आए या परीक्षा देने आए, कोई भी एसपी साहब ने सुना चाहिए। सबसे पहले मैं विरोध करने वाला हूँ। मेरी बात को प्रशासन ने माना, छोड़ा। अब भी कोई बच्चे इनोसेंट हैं या वैसे भी आगे हैं तो बिल्कुल बैठ के पंचायत कीजिए। मैं कहता हूँ गांव का माहौल बहुत बढ़िया हुआ है, और अच्छी तरह आप लोग भी सहयोग दीजिए। सारी मीडिया से भी कहता हूँ, आप इकट्ठे होइए, हम एक थाली में खा करके इस
जो घटनाक्रम हुआ ना, इस बुरे दिनों को भुला करके फिर उन बच्चों के नाम निकलवाने में एक साथ रहेंगे। किसी की औकात सरकार की, हम जब सारे साथ होंगे, किसी की औकात थोड़ी चलान कर देंगे वो। हाँ, ये 5-7 लोग हैं, ये पढ़ाई को छोड़ दें, मैं तो इनके भी नहीं बोल दूंगा। ये कह दे समाज में बैठ के भाई से भूल हो गई, हम इसी को भी छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? हमें कोई लड़ना थोड़ी है। जिस बच्चों ने अपने बाप को खो दिया, उसके बारे में लोग हंस रहे थे। मैंने ये कहा कि उसने कोई ज्ञापन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कितने लोगों ने कहा कि आज हमें सुकून मिला है। देखिए ये बात गलत है, बिल्कुल ये बात ये गलत है। आपने भी गलत कहा, आपका बहुत धन्यवाद। निंदनीय है। देखो, मौत सबको आनी है, भगवान ईश्वर के घर सबको जाना है। मौलाना साहब को मुलजिम नहीं थे, न FIA में नामजद थे, न मौलाना साहब को कुछ रोल था, वो वहीं थे। अगर वो चोर होते तो भागते। ये बच्चे भी अगर चोर होते ना तो 11 तारीख को 12 को उनको छोड़ दिया था, ये भाग जाते। 17 को ये नहीं आते, लेकिन ये भी नहीं भागे, क्यों? हमें कतई ये नहीं था कि नहीं हुआ। लेकिन चूंकि धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मामला था, एक बार हमें लगा कि कोई भूल कर सकता है, इसलिए हमें एकदम इसकी वाचिंग करनी चाहिए। हमने वाचिंग की, सत्यता सामने आ गई है। SIT ने भी पहले वाले नहीं मान लिया था कि झूठा है, और CIDCB ने भी मान लिया झूठा है। 1 मिनट रोकना चाहूंगा मैं थाने। SIT जो पहली जांच हुई दृष्टि थाना नजदीक ध्यान है, वह जांच में मार्कन जो आंकड़ा है वह आया कि SIT मान्य है, तथ्य देखा है, कुछ तथ्य ऐसा देखा है कि भटको कसी हुई है। इसी कोई रिपोर्ट ये SIT जो पहली जांच करके कि बिंग दौरान जी क्या के अंतरिम खारिज हुई है, अभी पहली जमानत खारिज हुई है, इसको कोई तथ्य हो सामने? नहीं, फाइल मेरे पास पड़ी राजेंद्र जी। तथ्य देखिए, आप पत्रकार महोदय हैं, सीनियर पत्रकार हैं, मैं अधिवक्ता हूँ, तथ्य के बगैर बात नहीं कर। मेरे पास फाइल पड़ी है। उस SIT ने सिर्फ क्राइम सीन किया था। क्राइम सीन किया था। उन बुआ जी माता जी को 6 फुट 9 इंच से वो झरोके में देखना बताया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने झरोके से देखा था। फिर उस झरोके से दिखा नहीं, तो उन्होंने कहा मैं उस पिड्डी पे थी कि माता जी पिड्डी लेकर के आओ। वो पिड्डी पे लेकर शाम के 4 बजे के आसपास शायद ये सीन हुआ था, जहां तक मुझे जानकारी है। उस पिड्डी पे भी वो नहीं पहुंची। फिर उन माता जी की वो मौलाना साहब और 2 पुलिस वाले कांस्टेबल 1 घंटे तक उनको बातें करवाई, माता जी के पास बैठ के चाय पानी पी है। फिर पुलिस ने कहा कि माता जी अब उस नोहरे में देखो कौन घूम रहा है। शाम को 5 बजे के आसपास उन मौलाना साहब को, हारून साहब को, 2 पुलिस के कर्मचारी थे जो भी थे, उनको अंदर को उस नोहरे में डाला। अब कहा आप देखो, तो माता जी ने कहा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। तब उसने नोट लगाया कि माता जी की विजन कतई कमजोर है। जब दिन में नहीं दिख रहा है तो रात के 4 बजे दिखने का कतई कायदा नहीं है। सिर्फ उसने इतना क्राइम सीन किया था। उसके बाद में जो FSL में यहाँ से गए थे सैंपल, उनके डाटा लेके गए थे वो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, न कोई रिकवरी की। उन्होंने सिर्फ रस्सी, सांकल जिसे कहते हैं, अपन सांकल कहते हैं, रस्सी या जो पशु को बांधने के लिए जो अपने होते हैं दावना कहते हैं देसी भाषा में, वो 2-3 पीस वो ले गए थे कि भाई इनमें कुछ ब्लड वगैरह लगा हुआ है। तो वो तो 8-10 दिन की 15 दिन की बात हो गई थी, उसको कुछ मिला नहीं। उन्होंने इसके आगे कुछ नहीं किया। वो भी ये चाहे थे, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया उन्होंने ये मान लिया था। मेरी बात होती है उनसे, उन्होंने कहा बिल्कुल सारी कहानी झूठी है, लेकिन वो नतीजा नहीं दे पाए। उसका कारण ये रहा कि जो अधिकारी लगाए गए थे वो सारे फील्ड अफसर थे। जो पहले लगाए थे ना वो सबकी फील्ड में पोस्टेड थे। उस SIT पहले वाले SIT में जो भी लगे थे सारे फील्ड में पोस्टेड थे। वो अपनी फील्ड का प्रोग्राम दे गए थे। इसी बीच महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप जी धनखड़ का सालासर जी का प्रोग्राम बन गया। तो इस SIT में जो IO जिसमें फाइल तैयार करनी थी वो राम प्रताप जी बिश्नोई थे। सुजानगढ़ उनकी पोस्टिंग है। सुरेश जी की बीकानेर पोस्टिंग है। अनिल जी शर्मा थे, उनकी वहीं जयपुर के आसपास कोई थाने में पोस्टिंग है। तो वो उस प्रोग्राम में लगेगी। उसके बाद हम आ पाएंगे, क्योंकि 60 डेज हो रहे थे। पुलिस के पास 2 ही चारे थे, या तो चालान पेश करो 60 दिन में। 60 दिन में पुलिस अगर चालान नहीं पेश करती तो मुलजिम को जमानत वैसे ही मिलती। तब अधिकारियों ने कहा कि इनको टाइम लगेगा, इतना टाइम अपने पास है नहीं, अपने पास सिर्फ 15 तारीख तक का टाइम है और 18 तक चालान पेश करना है, इसलिए इसमें रिजल्ट नतीजा दी जाए। अपने इस तरीके से CIDCB में SIT ही थी वो, CIDCB SIT ही थी वो उन लोगों को हटाया नहीं था। वो तो 4 थे ही थे। उसके अलावा ये 3 आदमी इनको IO बना करके लगाया। मतलब जो बात यह कही गई है कि टीम पहले SIT जांच करके बिंग ऊपर मतलब दबाव प्रेशर करके दूसरी टीम लगाएगी, भी तथ्य थोड़ा सा गलत है कि बस टीम सागे ही दोनों, बिल्कुल दोनों टीमें साथ थी। कतई कोई प्रेशर नहीं था, न कोई उनका चेंजिंग करने का ऑर्डर था कि उनको हटा करके उनको लगाया जाता, ऐसा कोई ऑर्डर ना। ऑर्डर मेरे पास है। SIT टीम उनका समय अभाव के कारण CIDCB में जो लोग क्राइम के, देखो क्राइम का सबसे बड़ा जो क्राइम जो होता है ना, क्राइम के लिए सबसे आपराधिक जो एक अपनी सेल बनी हुई है, क्राइम ब्रांच बोलते हैं, उसके एक्सपर्ट होते हैं।
उनके एक्सपर्ट छांट करके ऑफिस से अपने अधिकारी तरीके से डीजीपी साहब ने, एडिशनल डीजी साहब ने लगाए थे, 4 अधिकारी थे, एक उनका 5-7 लोगों की टीम लगाई थी। ये टीम भी उनके साथ थी, लेकिन इन फील्ड में उनको कहा कि आप जाए, आप भी इसका सीन कीजिए। देखिए आप एक बात और भूल रहे हैं, इससे पहले जिस दिन कर्फ्यू लगा फर्स्ट डे, उस समय एडिशनल डीजी पोनुचामी जी आए थे। बिल्कुल घटनाक्रम सारा वहां से चेंज होता है। पोनुचामी जी और कमिश्नर नीरज के पवन साहब, उन्होंने सारी चीज देखने के बाद में जो सीएमओ को रिपोर्ट दी, सारे तथ्य उन्होंने क्लियर कर दिए थे कि ऐसी घटना घटी नहीं। अच्छा जी, रोकना चाहूंगा चीज, मतलब एक अधिकारी क्लियर करके जे घटना कौन घटी, एक अधिकारी मीडिया के सामने आगे कह के उरे गोकशी हुई है, तो मतलब आ लापरवाही की है, आ जनता ने भुगतनी पड़े, जनता भुगती भी है। देखो ये चीज ने करके, जबकि एक बात और भी सामने आ रही कि सैंपल जितना लिया गया 11 या 12, बिंग अंदर 8 या 7 सैंपल की रिपोर्ट आ गई। एक जो प्राइवेट बता रहा बिंगो पॉजिटिव है, 4 या 5 अनियमित है, या भी कोई बात हुई? देखिए सैंपल अनियमित जो पहले सैंपल लिए थे ना, वो सैंपलों में सिर्फ एक पॉजिटिव राजपाल दाहिल द्वारा दिया गया, सैंपल अज्ञात राजपाल और मुकेश का, बाकी सारे नेगेटिव आए। जो बाद में ये इकट्ठे किए ना गिरफ्तारी करने के लिए, उनसे उनका मिलान कराया गया। इन कॉन्क्रोलॉजी वो है, अनियमित का मतलब है अब निर्णय दिया जाना संभव नहीं है, मतलब वो नेगेटिव माना जाएगा, पॉजिटिव नहीं मान सकते आप उसको। पॉजिटिव होता था आता, उनके पास कंट्रोल सैंपल था, कंट्रोल सैंपल उन्होंने भेजा, जो राज्यपाल ने दिया उससे मिलान दिखाया। मैं रोकना चाहूंगा, मेरे साथ जो गामराम बात आई तो बाया बात रखी कि अगर वे सैंपल सारा नेगेटिव हो सका तो 4-5 बार सरकार नेगेटिव क्यों कौन कह सकी, एंगे पीछे भी कह रहे हो। देखिए उस समय तक जब भेजे ये सैंपल भेजे लिए 11 को, वो सैंपल शायद जहां तक मुझे जानकारी 25 तारीख को ले गए, 15 दिन का समय बीत गया था। और वो कंट्रोल सैंपल जो लिया गया था गौ माता का, जो बता के जिसका पॉजिटिव है, उस कंट्रोल सैंपल से वो सैंपल मैच नहीं खाए। एनियमित इसलिए हुए कि उनसे मैच नहीं खाए, अगर वो गौ माता के होते तो मैच खा था, वो उससे मैचिंग नहीं हुई उसकी, इसलिए वो एनियमित दिए और कंक्लूजन नहीं दे सकते। हमारी रोजाना की बात है, जब किसी डीएनए टेस्ट में भेजते हैं ना, तो उसमें अनियमित को हम नेगेटिव पढ़ा जाता है, नेगेटिव ही होता है। अगर वो मेल खाता तो वो दिखता कंक्लूजी, इन कंक्लूजी का मतलब अनियमित। देखिए इसमें बहुत सी बातें हैं जो बारीकी से समझने के, आप लोगों को तो उसका विशेष ध्यान है। क्यों कि जिस का सैंपल पॉजिटिव पाया गया है वो कोई छोटा बच्चा, बछड़ी या बछड़ा गौ माता का, जो 30-40 किलो से ऊपर नहीं होगा, जहां तक मुझे जानकारी है, छोटा पीस, उसमें भी सारे नहीं मिले हैं। उसमें 30 या 40 ग्राम का एक ही पीस मिला है, बाकी सारा दूसरा मांस जो राजपाल ने दिया सारा वो पाडा का मांस है। और ये जो 3 साल 8 महीने की जो पार्टी थी, आप ये मानिए 3 साल 8 महीने की, और उसके ये था कि ये माता नहीं बन सकती, इसलिए उसका वजन कम से कम 2.5-3 कुंटल होगा, और ये सैकड़ों ग्राम में बेटा काफी ग्राम से लिया गया। तो ये संभव नहीं है कि वो 30 ग्राम 40 ग्राम ही तो आ जाए, इसके आगे और भी बात हुई है। दृश्य जी बात और भी आबादियां थे कई हो पा, तो मैं एक बात कही कि अगर 2 दिन पहले ज्ञापन दियो गांधी ग्रामीण थे, देखो भी होगो बांगो भी हो कहना, मतलब सीबीआई नार्को टेस्ट करवा लो, अगर मारो छोरो राजपाल गलत है तो बिना सही आग माकर काट दियो। आ स्टेटमेंट ही एंगे बाद में बतायो कि वह वीडियो है मारकने जके की, मतलब जके घरों ले गया है वो, और डोली के अंदर ले गया, के अंदर भी ले गया, बिंगी वीडियो मारकने बिंगी घरों अंतर वापस देने तक। आप मेरे पास आए हो, ये थैली लेके, मुझे क्या पता थैली में क्या है, आपकी थैली में मेरे को डाल के जाओगे, ले जाओ क्या थैली के, वो जिसको उसको देखे ही नहीं आया मौलाना लड़का, सत्यता की तरफ जाओगे ना तो और गड़बड़ है। जिससे लाना बताया ना राजपाल, उसको कोई मौलवाना के घर से गया ही नहीं उस व्यक्ति को। जी उम्मीद है कि आज जो काफी लंबो समय हो गया और थारों सत्यता की उम्मीद कर रहे हैं, सत्यता बिल्कुल सत्यता के है बे पर थोड़ी और गहराई देखो ताकि जनता के बीच में। मैं राजेंद्र जी सत्यता की बात करूंगा। जब अब तो मामला 169 की रिहाई कोर्ट में चला गया, यहाँ तो समाप्ति हो गया। जिस व्यक्ति को द्वारा उस घर में देना बता रहे हैं, वो व्यक्ति उस महिला को देखे नहीं है, उस महिला का एफिडेविट पड़ा है मेरे पास है। अच्छा, उस महिला ने बयान दिया, हाँ, उस महिला को देख ही नहीं आया, वो महिला को मिली नहीं वो महिला। और जो राजपाल लेके गया है सैंपल, या दे के गया है, जो 2 बार आदमी खड़े हैं उनकी तरफ वो इशारा करता है, कैमरे में ये भी है, विक्ट्री सीन करता है, और फिर उसके बाद में वो मंच पे आता है, रवि बंसल महोदय ये कहते हैं कि हमारा काम हो गया, ये शेयर काम करके आ गया, ये भी वीडियो है, इसको प्रशासन ने देखा है। अरे जी वो वीडियो कद देखियो प्रशासन?
प्रशासन को दिखाना पड़ता है भाई साहब, इस देश में यही तो विडम्बना है। जांच की हुई फिर, हाँ जांच की बिल्कुल, हुई। मैं आपकी इस एविडेंस बात से सामने आया। सहमति, बिल्कुल बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। दिखाना पड़ता है, दिखाया ना तब समझ में आई उनके, दिखाया तब समझ में आई। राजपाल दाहिल तो ये कर्फ्यू लगने से पहले दिन तक वहां जाकर के रात 10 बजे 2 आदमी अगर ये कहता है कि मुझे तो ये कहानी का पता ही नहीं था इतनी बढ़ जाएगी, मैं तो हीरो बना। बिल्कुल राजपाल की स्टेटमेंट है उन घरों में। जो आदमी मेरे पास आए हैं उन्होंने कहा कि राजपाल हमारे पास आया कि मुझे नहीं पता गड़बड़ होगी, और मैं आपको ये बताता हूँ राजपाल के साथ भी धोखा है। मतलब राजपाल दाहिल को भी साथ भी चीटिंग की गई है। मतलब राजपाल को भी, राजपाल से भी बीच में 4 जगह घुमा है जिनके नाम आए हैं। नाम नहीं बता सकता मैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन, उस पे इन्वेस्टिगेशन करवाना है हमें। फाइल बोल रही है, आप नकल ले सकते हो, नकल ले सकते हो, लेकिन मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा। बात वही होगी कि प्रशासन सैंपल लेके गए हो, प्रशासन सैंपल दे दियो और एक माहौल क्रिएट कर दियो, जान की 4 दिन तक कोई माहौल को नहीं, लोग सब टकटकी लगाए बैठे हैं भाई के गलत है के सही है। जे प्रशासन आयो शामिर लोगों में एक आग सी लाग गई, बोले गा कटकी गो कसी हो गो कसी। आज फिर वही बात होने लग रही है क्योंकि ग्रामीण परसों इकट्ठा हो रहा, 70-80 ग्रामीण है, बांगी भावना जगह देख के लग गए। तो मैं भी एक बार सोच ली कि भाई होश क्या है, क्या प्रशासन दबाव रखे या वर्तमान विधायक दबा रखे, लेकिन आज फिर वही बात होने लगी। थारकन अगर तथ्य है तो मारो कहने को मतलब है कि आप बात और आगे ना बढ़ाए, आप कई बेगुना और ना जाए अंदर। तो कह रहे हो राजपाल बेकसूर है, तो राजपाल नहीं कर रहा मैं, राजपाल के साथ भी चीटिंग हुई है। चीटिंग का मतलब क्या होगी? राजपाल की मोटरसाइकिल से भी 2 आदमियों ने बटला है, जो मेडिकल स्टोर में बैठे थे 2 आदमी बाहर के थे। ये स्टेटमेंट है राजपाल का। राजपाल मतलब जांच के स्टेटमेंट है राजपाल का कि 2 आदमी अंदर बैठे थे, उनको मैं जानता नहीं, उनके ये तिलक था या टोपी थी, जो भी उसने बताया सिग्निफिकेंस, मैं किसी व्यक्ति के नहीं कह सकता। और 2 आदमी और थे, 5 बजे 2 आदमी आते हैं नोट से, वो आदमी उसमें शामिल होते हैं। रवि बंसल महोदय कहते हैं तहसीलदार जी सीओ साहब से हमारी बात हो गई, सैंपल वहां देना है। तो सैंपल 7:30 बजे राजपाल जिस जैसा कि आपने बताया उसमें कैमरे में आ रहा है, 7:30 बजे वो कुछ चीज लेके आ रहा है, मीट तो नहीं है उसमें दिख रही, क्या है आपने नहीं कह सकते, बंद है, आप वो मैं नहीं कह सकता। जब 7:30 बजे लिया आया, पुलिस वहां पहुंच गई थी, तो वो 6:30-6 बजे शाम को देने की गांजूर थी। फिर बार बार रवि बंसल को वहां बात करने की गांजूर थी। उससे पहले भी गौशाला के जो अध्यक्ष महोदय या जो भी गौशाला के संभालते हैं, 9 और 10 तारीख को पशु बीमारी से मरते हैं, ये भी फाइल में है। उसको कौन कहाँ ले जाता है ये भी फाइल में है, चिंता मत कीजिए। कुछ बातें खोलने की नहीं होती न बोलने की होती है, आप महसूस कीजिए। इस तह तक भी जाएंगे। हमने तो ये सोच लिया था कि ये मामला सेटअप हो गया और रुक जाए, हम बैठ के एक परिवार को, सब उन बच्चों को बचाएं जो बेचारे 200-250 बच गए उनको, और एक थाली बिठा करके इस चैप्टर को क्लोज करें। इस कलम को ये कैसे भी लग गया जी बरोबर रोकूं था ने क्लोज करनो और जनता के सामने लानो बहुत फर्क हुआ है। क्लोज में कल फिर इसी घटना हो उसके, कल फिर कोई राजपाल शिकार हो उसके, कल फिर कोई राजपाल के साथ चीटिंग हो उसके, लेकिन आज जिया थे बात कर रहे हो, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो बात, उसका दरकन तथ्य है पूरी फाइल के अंदर हुआ। लेकिन मारो जो सीधो सवाल ये है कि इतनी बड़ी बात जबकि पुलिस आज तक सामने कौन बताए थे, कॉन्फिडेंस आके कहने लग रहे हो गए 2 आदमी आए, 2 नोर आए, बाइक कर ले जाते हैं, गौशाला के अंदर कोई पशु भी मरे हैं, बेंगी भी जांच करिए। तो ए चीजा कद बेरो पटे उधर जी थाने या छोरांगी जो कुटाई होली भी बात है बेरो पटे को पहली बेरो नहीं, ये फाइल पेश होने के बाद, ये फाइल शक तो था ही गड़बड़ हुई है, लेकिन ये फाइल जब पुलिस ने पेश की उसमें सारे पूछताछ रिपोर्ट में ये आए। और आप नार्को की बात करें ना, नार्को की लाइट, तो कहीं एसडीएम को ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। वो माननीय उच्च न्यायालय में लगाए ना, रिट लगा रखी हम इतने आदमी जो 20-25 आदमियों पे शक आया है उनका वो लिख के दे। बाबू कहना ये होगा सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट करवा ले, मारे चाहिए जो भी दोषी है बन दोषी मिले, जांच सही हो चाहिए, कोई भी राजपाल हो कोई भी हो दोषी बन सकता है। सीबीआई जांच करवाने की जरूरत नहीं है, नार्को हो जाएगा तबे, दूध का दूध पानी के बाद नार्को बोल देगा सच। जिन लोगों पे शक किया गया, जिन लोगों ने पुलिस ने पूछताछ की है, चाहे वो इधर वाले हो चाहे उधर वाले हो, सबके नार्को टेस्ट कराइए। मैंने तो लिख के 25 को दे दिया था। कानून का ज्ञाता हो क्या आज की किताब के अंदर भी कानून में नार्को टेस्ट वैलिड है? बिल्कुल, नार्को एडिशनल एविडेंस है, सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस बोलते हैं उसको, और साक्ष्य हो तो उसके साथ ही एडिशनल एविडेंस होती है। लेकिन नार्को या लाइट डिटेक्टर टेस्ट आप बगैर इजाजत के नहीं करवा सकते। जब हमारी जानकारी कर्नाटक हाईकोर्ट को एक फैसला आया हो बाद में नार्को टेस्ट जो है इंसानों को मतलब मारकन जितनी जानकारी पे नहीं करना उचित नहीं है। परमिशन देते, मैंने कहा ना आपको, परमिशन अगर मैं देता हूँ तो होगा,
बिना परमिशन के आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसलिए तो मैंने 25 तारीख को दरखास्त लगाई थी उन बच्चों की कि आप DYSP की लगवाई और कोर्ट में भी लगाई कि हमारा नार्को लाइव कराइए, उनका भी करवाइए। मैंने हम जहाँ से था ना उसकी फोटो वीडियो आई है, उनका भी कहा, इनका भी करवाइए, सबका करवाइए। और उनको अगर नार्को लाइव करवाना है तो करवाइए आप, यहाँ कोर्ट में पेश कीजिए, वहाँ उन्होंने बोला हाई कोर्ट में पेश कीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब FSL टीम को हाई कोर्ट ने तलब, अब वो उछलते घूम रहे हैं कि FSL को टीम कर दिया। अरे भाई साहब, MRI और CT स्कैन आप और हम करवाते हैं बीमारी में, तो रिपोर्ट तो मशीन देती है ना। रिपोर्ट मशीन ने दे दी, डॉक्टर ने हस्ताक्षर कर दिए, FSL के डायरेक्टर क्या करेंगे उसमें? वो एक एप्लीकेशन और लगा। एक बड़ी बात हो है कि FSL के ऊपर पूरे लोगों ने भरोसा हुआ आई पहली नजर टिकरी। अब जब FSL इसी रिपोर्ट दे दे तो कठे न कठे मतलब थारी किताब के अंदर भी वो गुना के अंदर कोनी आओ कि जी मतलब बिना सोचे समझे आप रिपोर्ट देने लग रहे हो। 11 सैंपल जो नेगेटिव आवे और 1 सैंपल पॉजिटिव है, बिंग आधार पर थे आनंद फानंद में दे दो, बिंग आधार पर कई शिकार हुए जगह में कर्फ्यू लागना एक बड़ी बात है। जनता का सग है जो दुर्दन्य कांड है वो बड़ी बात है। प्रशासन इतना दिन तक ऐसा अंतिरा की वह बड़ी बात है। कट्ठे ने कट्ठे तो कौन लाग रहे हो कि थारली किताब में कानून वाली किताब में बहुत फर्क होगा। नहीं, FSL ने तो अपनी रिपोर्ट दी थी। देखिए राजेंद्र जी, मैं FSL का एक्सपर्ट, FSL के हम पढ़ते हैं इसलिए हमें नॉलेज है। हम मेडिकल का एक्सपीरियंस मेडिकल डॉक्टर को होता है, चाहे वो मेडिकल लाइन का हो चाहे एनिमल हस्बेंड्री का हो। FSL की जो रिपोर्ट आई, तथ्यात्मक रिपोर्ट, पहला तो देखो कानून में उसको डिक्लेयर ही नहीं करना चाहिए, वो CD का हिस्सा है। केस डायरी जब तक चलान या FIR ना जब तक नहीं करना चाहिए। प्रशासन ने कर दी तो उसको अलग अलग करना चाहिए था। FSL वाले ने कोई गड़बड़ नहीं की, FSL को तो उन्होंने भेजी, उन्होंने नतीजा भेज दिया। अब इनको देखना था, इनको क्या करना चाहिए था? सबसे पहले राजेंद्र जी क्या होता है, किसी व्यक्ति की चोट लगी, हमको रिसार रेफर कर दिया, रिसार से जो डॉक्यूमेंट आए वो वापस हमारे डॉक्टर के पास आएंगे और वो डॉक्टर उसको देख करके रिपोर्ट बनाएगा इसमें क्या बना। इनको क्या करना चाहते हैं, उस FSL रिपोर्ट को जो मेडिकल की जो टीम थी ना, मेडिकल हस्बेंड्री की, एनिमल हस्बेंड्री सॉरी, उससे डिस्कशन करना चाहिए था कि किस प्रकार से यह बना। ये उन्होंने किया ही नहीं ना, तो ये किया वेटरनरी डॉक्टर देते कि कौन से सैंपल पॉजिटिव पाए गए, किस प्रकार पाए गए, उसकी मेडिकल टर्म होती है वो लिखते। इन्होंने तो बड़ी जल्दी लिखी थी, FSL भेजे गए सैंपल पॉजिटिव पाए गए, इसका मतलब बहुमत चुना गया। इसमें आप और हमारे क्या है, धार्मिक आस्था का मामला था। मतलब दोनों ही चीजें हम जल्दी करी गई। लोगों को यह भी कहना हो कि जो प्रकरण हो दिन 12 बजे स्टेटमेंट आ जाए कलेक्टर साहब की, SP की के गाय पाडो या कोई बकरी होगो, दूसरी स्टेटमेंट आवे भी मैं जल्द आनंद फानंद में कैस का वो कर दी, बोले पॉजिटिव पाया गया, तो जनता क्या सोचेगी? नहीं, वो पाडा तो पाई गए ना। पहले वाला तो उनका FSL ने साफ कर दिया, नहीं उन्होंने पाडा कहा तो पाडा आ गया, जहां से बरामद किया वहां पाडा ही है। पाडो पायो कद जब कई बेगुनाह शिकार हो गया, कई बाप सिर पर उड़ गयो, ये बात मतलब वो पाडो कद पायो ए चीज को भरपाई या कहना चाह रहे हूं कि मैं आ भरपाई कठिन कड़े थारो भी दोस्त मैं बताऊंगा एक माँ कि जगह दिन सैंपल की रिपोर्ट आवे और बा छोरा ने पेश कर जावे अंदर, तो सारों पहले जो स्टेट चिंगारी उठे बा उठे कोर्ट का वकीला कर दियो बाइकआउट, तो थे भी मैं शामिल है, तो वो बाइकआउट किया आधार पर करियो कि थे भी तो दिमाग की जगह केस का भी उम्मीद हो है कि वकील इंसाफ दिलवावे, लेकिन बड़ा वकील के करियो, वकील बिल्कुल ही आपको पक्ष साफ कर दियो, थे के आधार पर बाइकआउट करो, थे भी बार संघ के अंदर हो। देखिए हमने इसलिए किया था कि जब स्टेटमेंट आ गया ना, एक SP रैंक के दिखाएगा स्टेटमेंट आएगा सैंपल पॉजिटिव पाएगी। देखिए हमने सैंपल रिपोर्ट FSL हम तो देखी नहीं थी, तो हमें भी ये लगा कि सैंपल पॉजिटिव पाएंगे, इसका मतलब सारे सैंपल पॉजिटिव गए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखिए हम धार्मिक वास्ता ऐसे प्रवेश में रहते हैं, हमने भी ये कहा भी अगर ऐसा हुआ है तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। वरिष्ठ वकील हो, एक बार भी थे बात करनी या मिल के जाने, क्योंकि मामलों बहुत संवेदनशील हो, एक बार भी थे सोची को नहीं अध्यक्ष या जो बार संघ वन ले जाके भी बात करा जागे कितना सैंपल है, कितना पाए गए, और उसको क्या बात आगे ना बढ़ती या स्टेटमेंट थे बड़ी बदल देता है, यानी दोबारा जांच करवाना था। देखिए पुलिस ने जारी करने के बाद में इतनी पुलिस प्रेशर में आ गई कि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर में बिजी हो गई। पुलिस ने गलती कर दी ना, जैसे आप भी कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं कि ये डिक्लेयर करना ही नहीं चाहिए था। किसने मांग की थी इसकी? मैंने मांग की थी, ना कोई दूसरी पार्टी थी जिसको, पार्टी ने हमारे भाई हैं उन्होंने भी मांगनी थी। पुलिस को कहां जल्दी थी कि सैंपल पॉजिटिव पाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने लोगों को इकट्ठा करो, उनके सामने रखते। अब जब सैंपल पॉजिटिव पाएंगे, वो डॉक्यूमेंट CD का था, हम कानून विद है, हम मांग नहीं सकते। हमारे पर सीधा लगता है कि आप कानून जानते हो, आपका FSL रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। उन्होंने डिक्लेयर कर दी, उन्होंने भूल कर दी, बारंबार भूल करते रहे।
जब कोर्ट में रिपोर्ट पेश होगी तो पीपी ने देखा, हम तो उसमें भी ले सकते और कोर्ट देख सकती है, कोर्ट ने देखी होगी। जब एडीजे कोर्ट में फाइल आई, हालांकि मुझे तो 20 तारीख को ही आभास हो गया था गड़बड़ है, बल्कि जिस दिन किया था उस दिन शाम को ही मैंने बात को पकड़ लिया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कुर्सी बात वो उस पकड़ा कि जब ये सैंपल अलग गया है तो पहले ये देखा जाए कि सारे सैंपल पॉजिटिव आए हैं या एक सैंपल पॉजिटिव। इंतजार तो जब शाम को डिक्लेयर हो गया उस दिन मेरा अवसर था, मैंने प्रपोजल रखा 20 प्रकार से आप 100-200 आदमी इकट्ठे करो, इस प्रकार से सारे समाज के लोग इकट्ठे होंगे, जो हो गया वो बुरे दिन है, इसको अपने सेटराइट करेंगे। देखो हम भी इंसान है, पुलिस वाले भी इंसान है, इसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पहली प्राथमिकता होती है उसमें। फिर शाम को मुझे सूचना मिली मेरे स्रोतों से कि भी सैंपल वो पॉजिटिव आया है जो राजपाल धाई ने दिया, तब मैं उस चक्कर में लग गया कि ये अपने को मिले, कॉपी मिले, कॉपी नहीं मिल सकती थी। तब मैंने मेरे सोर्सेज से उस सैंपल को देखा, ऑफिशियल रिपोर्ट को, कि भी गड़बड़ है। तब मैंने शुरू किया, मैंने अधिकारी से कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहली गलती सैंपल लेके कर दी, दूसरी गलती आपने डिक्लेयर कर दी, तीसरी गलती आपने उन बच्चों पे, उन लोगों पे जो लोग इकट्ठे थे धार्मिक भावना, उनको समझाइश करी। देखिए जिस दिन कर्फ्यू लगता है ना, उस दिन रात को मैंने 11 बजे फोन किया है अधिकारियों को, मैं क्या आप कर्फ्यू इम्पोज की दीजिए, कर्फ्यू इम्पोज कर दो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कर्फ्यू इम्पोज कर देना चाहिए। पहले ही भारत में कर्फ्यू लगा है और आपको ध्यान भी होगा इससे भी बड़ा मामला हुआ था और उसमें शांति मेरे को स्टेट लेवल पर सम्मानित भी, मैं वही एक आदमी था, इसे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने सम्मानित भी किया था। मैंने कहा आप, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि आप कर्फ्यू इम्पोज कर दो कि बॉर्डर एरिया है। प्रशासन वहां भी चूक कर गया, प्रशासन वहां भी चूक किया, बिल्कुल चूक किया प्रशासन ने, भूल होती, इंसान वो भी है, उनसे भूल भी है। फिर उन्होंने भूल क्या की, जल्दबाजी में उन्होंने मुलजिमान गिरफ्तार दिखा दी। किसने कहा था मुलजिम गिरफ्तार दिखाने की? बिल्कुल, क्यों जल्दबाजी की? और तो जल्दी कर लेते। मतलब जल्दबाजी के आधार पर होने लग रही, या जल्दबाजी करवान कौन लग रहे हो? भी आनंद भानन में थे फैसला देने लग रहे हो, आनंद भानन में गिरफ्तारी करने लग रहे हो, आनंद भानन में कर्फ्यू लगाने लग रहे हो, आनंद भानन लाठी चार्ज करने लग रहे हो। एक पीछे मतलब किसी की ताकत इज्जत पुलिस वाला नहीं, मतलब 2-3 अधिकारी थे, उनसे बात सभी नहीं, और वो उनके जैसे है ना, एक बार गाड़ी जब ट्रैक से उतर जाती है ना, जब उन्होंने वो सैंपल लेने वाली चतर सिंह और श्यामलाल वाले कैमरे वाली मैंने बात कही ना, वो देखे नहीं ना, तो उनके हाथ पांव भूल गए। और फिर वो एक बार जब आदमी झूठ बोल देता है ना, एक सच को छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है, फिर बारंबार गलती करते रहे। ये तो सौभाग्य मानिए कि 3 दिन बाद में इनको समझ में आई। मैं जयपुर था, मेरे को कहा आप आइए, मैंने इनको सुझाव दिया आप ऐसे नहीं लगा सकते कर्फ्यू। अरे कर्फ्यू कोई इलाज थोड़ी है, आप लोगों के बीच में जाइए, शांति समिति की मीटिंग कीजिए। मेरा प्रपोजल था सबसे पहले, यहाँ के अधिकारी से पूछ लो, मैं कि आप शांति समिति की मीटिंग में जाइए, 10-20-50 लोगों को लेके जाइए। हमने कर्फ्यू देखा 8 दिन बाद में, राजेंद्र जी कितनी बुरी हालत होती है। शांति समिति के आप कर्फ्यू लगाई, लोगों को बंद नहीं कर सकते, कितने दिन बंद करोगे आप? इसका इलाज होता है, एक बार आपने फौरी तौर पर लगा दिया, उसके बाद में आप गाँव के लोगों को चिन्हित कीजिए जो शांति चाहते हैं, उनके बाद मीटिंग कीजिए, फिर घर घर जाइए। ये डंडे मारना, डंडे खाना, ये कोई अल्टरनेट नहीं होता। बात जी मीटिंग ही आ गई, तो मीटिंग में मेरे बात याद आ गई कि जके दिन आगे मीटिंग हुआ है, वो लास्ट दिन भी बाद में सामने रात के अंधेरे में वो पहाड़े, तो वह गलती भी एक बड़ी गलती कौन मानी जाए कि वहाँ टाइम मांगे दूसरे दिन 10 बजे को। ए रात जो पुलिस प्रशासन है, बाकी मीटिंग भी हुई है, गांव में मीटिंग हुई है, जगह आंदोलनकारी मीटिंग हुई है, इसी भी के मजबूरी के टाइम दे दियो, टाइम में पाड़ दो, यानी कि जो 4-5 दिन आंदोलन चलना लग रहे हो, बिन एकदम मतलब लाठी चार्ज करके। राजेंद्र जी आपने देखा 4-5 दिन क्या हुआ? 4-5 दिन उन साथियों ने, मेरे छोटे बड़े भाइयों ने, जो अपने आप को समाज सेवी, गो भगत और देश भगत बताते हैं, उन्होंने कितनी अनर्गल बातें की हैं राजनीतिक लोगों पे, धर्म विशेष के बारे में, वर्ग विशेष के बारे में, उन्होंने हद ही पाड़ दी। फिर जब 144 लगी हुई थी, बिना परमिशन के आप लगा रहे हो, तो ये देश संविधान से चलेगा? नहीं चलेगा। रोकूं मैं थाने 144 लग रही, 144 में पहले दिन 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी इकट्ठा होया, 20 दिन बन केस का पुलिस प्रशासन बैठे हो, पुलिस प्रशासन गांधी ड्यूटी पर हो, पूर्व प्रशासन बैठे हो, तो 2 दिन 4 दिन तक आगे बढ़न क्यों दिया चीज? अभी गठन करे लग रही लापरवाही, गठन करे चीज। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना आपको, उनके ये तो कह रहा हूँ, उन्होंने सोचा 4 ये शाम तक रुक जाएंगे, अगले दिन लोग और बढ़ गए, उसके अगले दिन और लोग बढ़ गए, तो मैंने इनसे कहा अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप, लोग तो बढ़ेंगे। हमारा कोई ये विरोध नहीं था। देखिए सारी जनता ने स्वयं बढ़ता, इतनी अनर्गल बातें हुई, मेरा जहाँ तक मानना है किसी ने भी कुछ किया होगा वो जाने, उनका भगवान ईश्वर खुदा जाने, लेकिन शांति बढ़ती। प्रशासन को
जिस दिन 4 बजे मीटिंग थी ना, फिर भूल कर गया प्रशासन। मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कहा आप वहाँ मीटिंग करो, हम लोगों को बुलाइए, हम गांव में जाएंगे, 10-20 आदमी मैं शहर से लेके आऊंगा। ये बात मैं आपको वैसे नहीं देखो इंटरव्यू देने के लिए कह रहा हूँ, आप प्रशासनिक अधिकारी पूछ लीजिए। मैंने कहा हम रखेंगे बात वहाँ, भाई लोगों ये इतना हो गया, बहुत हो गया, कोई मुझे बाकी नहीं रहा। फिर क्लियर कट एसपी साहब ने कर दिया था कि जिस नाम से वो पुकार रहे थे, हालांकि आज आप भूल के शायद बाद में लोगे, उसको मुलजिम उन्होंने कह दिया हमारी फाइल से अब तक मुलजिम नहीं माना, तो वेट करना चाहिए थे। किस बात का 4 दिन तक वो हल्ला हो रहा था? मुलजिम 6 गिरफ्तार हो चुके थे, उन्होंने 4 के नाम लिखाए, 6 गिरफ्तार हो चुके थे। अगर कोई और होता आ जाता, कहाँ दिक्कत थी? दिक्कत कहाँ थी? मतलब थे बात कर रहे हो मूसा जो नाम होपिंग है ऊपर हट रहा है, याद दिलाया आप, नहीं, आप भूल गए याद। मतलब बैंक क्यों भूल कौन गया? मैं माने जो स्टेटमेंट में जादरी अजय कुन ली तो बे मैं बांगो या कहनो कि एफआईआर के अंदर बांगो नाम कोनी कि नहीं, मारी भूल कोनी है, क्योंकि एफआईआर के अंदर कड़ी नाम कोनी हो तो बिंगी गिरफ्तारी कोनी हो, उसके माने आज जो बात हुई हमारी बे में कही गई। लेकिन अब बात थे छेड़ दी, तो मैं पूछ लिया कि मूसा मौलवी को में केरोल और लोग बांगी मांग क्यों कर, कई आरोप लग गया वहां पर भी कि भाई आधी रात ने बजे है, डीवीआर पाड़ के बजे है, या अपने बालक बच्चा लेके बजे है, बे मामला भी क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि थे बात याद दिला दी। मैं पूछ देखो 17 तारीख तक जिस दिन संडे को गौशाला मीटिंग थी, उस दिन मेरे दंगाई भाइयों ने जो एफआईआर करवाई है ना, उस दिन तक मूसा गांव में था, उसके बाद में भी गांव में। दंगाई क्या कह रहे हो? दंगाई जिन्होंने बिल्कुल इस जनता को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, इन लोगों को, बच्चों को दंगा करवाने के लिए उनको उत्साहित किया। 250-300 बच्चों में मुकदमे बने, 6-7 लोग चले गए, एक आप बच्चों ने अपना बाप खो दिया, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ, कितना लोगों को प्रेशर हुआ, कितने लोग स्ट्रेस में रहे। हमारा ताना बाना, सामाजिक ताना बाना अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्होंने खराब कर दिया, जो बहुत मुश्किल से बन पाया था। हालांकि बना लेंगे, हमारे भारत के लोग बहुत समझदार हैं, उन लोगों को कह रहा हूँ, उनसे वसूल भी करना चाहिए। तो मूसा अगर था तो वही था। जब एसपी ने क्लियर कट कह दिया भी आपके हमारे अनुसंधान से अब तक मूसा मुलजिम नहीं आया, हाँ बात ये या फिर नहीं ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा था हमारे अनुसंधान से मूसा नहीं आया। अब लोग ये बात रहे हैं कि मूसा तो यूपी का था। अरे कोई यूपी का आदमी हो गया तो क्या मुलजिम थोड़ी बन जाएगा वो? हम क्या यूपी में नहीं जाएंगे? पहली बात तो मूसा यहाँ का मूल निवासी है। मूसा के पिताजी यहाँ डाबड़ी, छेड़ा, जीतपुरा में रहे हुए, जहां तक मुझे जानकारी है जन्म यही हुआ है उनका मूल निवास भी है, राशन कार्ड है, यहाँ को 20-30 साल से रह रहे हैं। तो वो ये था नहीं कि आज यहाँ के बसा है। फिर उसके क्वालिटी वगैरह जो एसपी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि लोकेशन टावर से निकाली, उस दिन वो डाबड़ी में था, हमारे यहाँ नहीं था, जो उनका प्राइवेसी इन्वेस्टिगेशन था। फिर भी अगर उनको लगता कि मुलजिम है तो ले आते। जब 6 मुलजिमों से पुलिस कुछ नहीं करवा पाई तो 7वें से क्या करना था? उन्होंने 4 के नाम लिखवाए थे, 2 तो फालतू थे, 2 तो बदीक थे, जैसे बांध देते हैं, 11-21 दे दिया। तो ये जो उनका 4-5 दिन का एक्ट था ना, ये उनको करने नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल नहीं करते। ये एक्ट करने से लोग जुड़े और बेचारे मेरे से इनोसेंट लोग उसमें आवाज भुगतेंगे। अब देखो जब ये तारीखों पे आएंगे, बेल जंप होगी, दिक्कत होगी ना, तब पता चलेगा इन बच्चों को, इन परिवार वालों को। हम देखते हैं हमेशा कोर्टों में कोई नहीं आएगा, उसमें कोई भी नहीं आएगा। जो नेता थे वो तो भाग गए, जो वहां कर रहे थे, ये कार्तिक डुड्डी, ये सारे जो नेता थे वो तो भाग रहे थे वहां पर। आगे आते हैं जनता के। हमने 9 तारीख का जलसे का ऐलान किया था, हम आगे थे। हमने रात को प्रशासन ने हमें बात की, हमने बिल्कुल रोक दिया। एक आदमी नहीं हिला, एक आदमी नहीं हिला, हमें कोई नहीं हिलेगा। प्रशासन पे हमें विश्वास है। ऋषि रोकना चाहूंगा आ बात 9 तारीख हरी रखी हो तो आ बात जब पहले से हमने प्रशासन बात कर सके था रहूं इतना संवेदनशील हो सके तो बैठे भी करनी चाहिए। यान पहले दिन रात ने भी ये धरनो देगा कतर के करेगा तने जो जांच है मैंने विस्तार रखा। भाई साहब मैं वहां मौजूद था। एक समय मेरे संजीव बेनीवाल जी, वर्तमान में मेरे बलवान पुनिया जी, दयानंद खोकेवाला जी, रवि बंसल जी, नंदलाल सैनी जी, मैं, हमारा चेयरमैन पति रफीक, हम सब थे। रवि बंसल के 1.5 घंटे तक एसपी अजय सिंह जी ने 1.5 घंटे तक उनसे किया है कि आपके मुलजिम आ गए, आप इसको सुबह कुछ मत करो, अगर आपको कोई और शंका है मुलजिम है तो हम आपको मुलजिम ला देंगे, आप इस प्रकार से मत करो। ये वहां कमिटमेंट करके आए थे कि साहब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक पूजन करेंगे गौशाला में, पूजन करेंगे यहाँ अपने 1 दिन बाद यहाँ अपने मंडी में। हालांकि उसके लिए भी कई लोगों ने विरोध किया था। मैंने वहां कहा था आप एसपी साहब से बात कर लें, मैंने कहा नहीं साहब कोई बात नहीं है, पूजन करते हैं तो कोई बात नहीं है, पूजा करना कोई दिक्कत, 100-200 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने उस पूजन के नाम पर सरेआम सड़क जाम करके माइक लगा करके किया। वो गौ माता
के प्रति आस्था थी, गौशाला में बैठ के करते ना, हवन करते, पूजन करते। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से मंडी में किया, किसी ने एतराज नहीं किया, ना पुलिस लाठीचार्ज किया, वो सड़क काम पे कर रहे थे। और भाई साहब कैसे तरीके से बोल रहे थे, महिलाएं किस प्रकार से बोल रही थी, ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, ये किसी इजाजत नहीं थी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति इस चीज को अलाउ नहीं थी। औरतों के साथ बदतमीजी हुई, औरतों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। अरे जी, बात मूसा मौलवी जी की चल रही तो बांग है ऊपर ए आरोप जगह लग गया, डीवीआर पाड़ ले गया, कर गया तो एंगी करते हैं सत्यता है कदे हमें मुझे कोई जानकारी नहीं, ना पुलिस फाइल में अब तक आया डीवीआर का, पुलिस ने तो किसी को मुलजिम नहीं माना। लेकिन मूसा के बारे में बिल्कुल कतई लोकल पुलिस, सीओ, एसपी साहब, एसआईटी शेडी सीबी सब ने कहा मूसा का कोई रोल नहीं है। अब तो किसी का ही रोल नहीं है, लेकिन मूसा कतई रोल नहीं पाएगा। अगर मूसा का रोल होता तो इतना बड़ा इशू था, जैसे कहा था ना वो अपने पूर्व विधायक जी के लड़के कर्ण बेली वाली जी ने कि पुलिस तो बिल मुंह काट लिया है, तो सुनी होगी थे शायद थाली देव इंटरव्यू, तो मूसा भाग नहीं सकता था, पुलिस बिल में निकाल लेती। उसके रिश्तेदार यहाँ थे, उनको उठा लेती। उसके रिश्तेदार यहाँ बादला में भी रहते हैं, डाबड़ी में भी रहते हैं, कर्णपुरा में भी रहते हैं, दीपराना में भी रहते हैं, नौर में रहते हैं, उनको उठा लेती। किसी को टच नहीं किया उन्होंने। अरे जी, बात की बात यह चल रहा है कि एक समुदाय मुस्लिम समुदाय वहां भी सीबीआई जांच की मांग रख दी, बोले प्रकरण ने पीछे कौन आना चाहिए शामी। दूसरा समुदाय गांधी चिड़िया गांधी का परसों मार शामी वह भी का सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक सर्व समाज का लोग भी वह भी कह रहे कि 2 तारीख ने 2 अक्टूबर ने भी मैं भी वो करांगा, सीबीआई जांच की मांग करांगा। तो मैं भी थारो उम्मीद कर रहे हैं कि इतनो प्रकरण थारे क्लोजली ये मामले ने जो है क्लियरिटी करने की उम्मीद कर रहे हैं कि वो मामलो आखिर है कि पूरी कहानी में थे बता दी। लेकिन अब जो बात थे कह रहे हो थारे तथ्यों हिसाब लग रहे वो बने बना कोई खेल है, तो खेल को जो मास्टर है कौन? देखो आप सबको पता है मास्टर कौन है। नहीं नहीं, जनता को पता है। फाइल बोल रही है रंजित जी, आपको भी नकल दे दूंगा, मेरे पास पड़ी, आप भी ले जाके पढ़ लेना। पूरी फाइल में तथ्य आ गए मास्टरमाइंड कौन है। और यहाँ ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो गांधी दर्शन की बात कर रहे थे, वो सावरकर की बात भी करने लगे हैं। दोगली जनता है ये, चेहरा कुछ, मुकुट कुछ का, ये कुछ भी है। लेकिन जिन लोगों को घमंड हो रहा है ना, हमें कुछ नहीं होगा। एक दिन सबको मरना है। रावण को भी बहुत घमंड था। अरे जी, बात घुमा फिरा के फिर कह दी थी, लेकिन जनता भावुक हो गए। और भावना के अंदर देखो सैकड़ों लोगों पर हो गया, जो आसपास का लोग, हरियाणा का लोग भी, हरियाणा का बच्चा भी आया, वह भी मतलब भावुक हो गया। भाई गौ माता थे को बात है कि भावना देखे जाए। लेकिन अगर त्या बात करे फाइल अंदर है तो सार्वजनिक करण की दिक्कत होने लग रही है। क्यों कानून सामने आ गया, जगह प्रशासन का अधिकारी या थरबर का वकील भाई सारी स्टेटमेंट देने लग रहा, कभी आ बात यूं है मैं मामलो पाए गए, आ मामलो पाए मैं ए दोषी आरोपी भी बना दिया और सजा को भी सारी चीजें चल लगी। तो अब मास्टर माइंड जनता का तो सामने आनी चाहिए चीज भाई जो है कि क्यों भाईचारे के बीच में आग लगाई गई, के मामलो या ये मामले के पीछे अगर ये तथाकथित मामलो है या कहानी है तो इनके पीछे रीजन क्यों या पूरी प्लानिंग क्यों? ये पूरी साजिश थी, राजनीतिक करने के लिए साजिश थी। जो लोग शॉर्टकट तरीके से बिना मेहनत किए, बिना दरी बिछाए, बिना संघर्ष किए, जो लोग विधानसभा और लोकसभा पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों की फितरत थी और उनको ही पता नहीं था इतना बड़ा मामला हो जाएगा। अब वो सीबीआई की या उसकी मांग कर रहे हैं ना, उसके पीछे भी राज है। जब उनकी सरकार का में बैठे हुए गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी ने कह दिया कि नई सीबीआई नहीं बनती, किसे मांग कर रहे हैं वो? मतलब सीबीआई जांच क्लियर कट राहुल कसवानी की चिट्ठी का उन्होंने जवाब दे दिया साहब है। आपको फेसबुक तो मतलब जो जनता जो तो ये मतलब मैंने स्पष्ट कह देना चाहिए कि केंद्र सरकार खारिज कर चुकी है। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने इनकी सीबीआई की जांच को खारिज कर दिया। राहुल कसवानी से आप फोन करके पूछ लेना, उनकी चिट्ठी का नहीं बनता सीबीआई। सीबीआई जाने के और तरीके हैं, आई ना मेरे पास, लिखे दे, नार्को लाई कराते हैं। मैं सीबीआई के लिए रिट पेश करेंगे हम हाईकोर्ट में, इसके लिए भी हाईकोर्ट नहीं गई है। सबसे पहले तो हमने मांग की थी 25 तारीख को, आज तक नहीं बोले ये, आज तक नहीं बोले ये। अब परसों जो बात ही मैं थाने बताऊं कि गांव का आ रहा लोग वह भी कह रहे बात का माने जांच जैसे पे भरोसा को नहीं माने सीबीआई जांच है, लेकिन थारे तथ्यों बात आई है कि केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर चुकी है। तो अब ए जनता के खातर के मतलब थारो उम्मीद भी गणकरी कर रहे हैं कि आ जनता जकी है आ किया के विश्वास करेंगे खेल को जो थे कह रहे हो कभी शॉर्टकट एमएलए बनना चाहे या सीधो एक बात और के बीच में थे गांधीवादी हो गए, सावरकर जी ने मानने लग गया। तो ए इशारा की बात है, फिर पर्सन मतलब अंताक्षरी सी रह गई, आप खेलने नहीं लग रहा दोनों जना करके। मैं कड़े उम्मीद करना चाहूंगा कि जो उस सामंजस्य है, जो भाईचारा है, क्योंकि कई बार क्या है कलंक लाग के खड़े हो जाए, जो लोग असली गुनेगार हो वो साफ क्लीन निकल जाए, जो गुनेगार नहीं हुए जियाते
बीच में बात कही कि राजपाल भी के सागे चीटिंग हुई है, तो थार गले घना सा तथ्य है, हमारा मतलब यह है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा चीज के एंगे पीछे शॉर्टकट एमएलए बनना हो कौन आखिर सबने पता है साहब। देखो साहब पता हो सब देखिए नहीं, उन जिन बच्चों पे मुकदमे उनके परिवारों को मैं कहता हूँ अब वो सीबीआई की मांग क्यों कर रहे हैं, जनता को फिर बरगला रहे हैं ताकि लोग उनसे प्रश्न ना पूछे। किसी देखो ना आप देखो महंगाई बढ़ रही है, देखिए आप किसान आंदोलन हुआ उसके बीच में सरकार ने एक थप्पा और फेंक दिया कश्मीर का, वो ये ध्यान हटाने के लिए वो नेता भी इसी बात कर रहे हैं। बात कहूँ था ना लोग उसके बाद लोगों सच्चाई ना बेरो है देखो मुद्दा भटकाने में मुद्दा भटकावे मतलब मांगे का आरोपियों भी हो कि मैं जब सीबीआई की जांच कर मांग कर रहे हैं तो बे छोरा जगह छूट गया है वो पक्ष क्यों कौन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? अरे 25/7 को ही कर दी भाई जी, भाई ये तो कह रहा हूँ एप्लीकेशन पेश कर रखी है 25, वो तो 2 महीने बाद बोले हैं। अदरीस जी बात फिर खिचड़ी बन के खड़ी हो गई है। दूसरा पक्ष मुस्लिम भाई है वह भी क्या सीबीआई जांच हो, इल्ला पक्ष रवे के सीबीआई जांच हो, सर्व समाज नो के सीबीआई जांच हो, तो मतलब पेच ने इकट्ठे ले मैं तो आपकी तरफ से आमंत्रित करता हूँ उनको आए सीबीआई जांच कराने के लिए, कौन करवाना चाहता है। बड़ी बात कही है ये कि मैं आमंत्रित करूंगा चीज ने, अगर कोई सीबीआई जांच करवाना चाहे तो अदरीस जी आगे नार्को टेस्ट करवाना चाहते हैं, लेडी टेस्ट करना चाहते हैं, सीबीआई जांच करना तो आए ना वो तो सिर्फ वो जो बच्चे आप कह रहे हैं ना बार बार इनोसेंट जो बेचारे बच्चे फंस गए 200-250 उनके परिवार वाले उन पे दबाव डाल रहे हैं, और एक उनको ये लग रहा है कि सुई कहीं घूम ना जाए जो कि घूमने वाली जल्दी घूमने वाली है, उस बचाव में उनको बरगलाने के लिए उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं ताकि लोग घूमते रहे। जनता समझ चुकी है। अब वो करे ना इकट्ठे 250-300 आदमी उस दिन के लिए करे ना, वो 250-300 आदमी नहीं इकट्ठे होंगे। अगर मैं गलत कहूँ तो मेरे साथ भी इकट्ठे नहीं होंगे। बात सच्चाई जनता कसौटी है साहब, जनता अपने आप आ जाती है। अब ये किसी जनप्रतिनिधि के पहुंच रहे हैं कि जनता जनप्रतिनिधि देखो जनप्रतिनिधि की जहां तक आपने प्रश्न पहले किया था, जनप्रतिनिधियों का जो रोल था, मैं किसी जनप्रतिनिधि को दोष भी नहीं दे दूंगा, किसी जनप्रतिनिधि ने जो वर्तमान में है या जो अराइवल रहे हैं और उनके गांव का मामला ही था, 90 तुल्य शब्दों में उन्होंने बात की और इन जनप्रतिनिधि होने का एक परिचय दिया कि जनप्रतिनिधि को ऐसा ही करना चाहिए ऐसे मामलों में। देखिए जहां कम्युनिटी की बात आती है, जहां धार्मिक आस्था जुड़ जाती है ना, वहां आप क्लियर कट स्टेटमेंट उनके जगह आप और हम भी होंगे ना, नहीं दे सकते, दिया। और उन्होंने यही कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच हुई, अब लोगों को ये पता न्यायिक जांच कैसे हुई, लोगों को यही पता नहीं न्यायिक जांच कैसे हुई। यहाँ नीरज के पवन आए ना, वो न्यायिक जांच ही करने आए थे, कमिश्नर करता है न्यायिक जांच। बाद में कर्फ्यू कराने की जांच भी कमिश्नर ने की थी। पवन स्वामी जी आए थे ना, वो न्यायिक जांच का हिस्सा थे, उन्होंने न्यायिक जांच भी की है, विभागीय जांच भी चल रही है, SIT भी कर रही है, SIT CID CB भी कर रही है, सारी जांच की। अरे यहाँ तथ्य देने के लिए मैंने कहा था आप तथ्य दीजिए, एक आदमी नहीं आया उनके पास कि इतना रिकॉर्ड इकट्ठा किया है। जब जाके बात बनी, आनंद फानी ने गिरफ्तार कर लिया आनंद फानी में गिरफ्तार साबित नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाते। उन्होंने इतना दबाव बनाया कि गिरफ्तार कर लो, फिर भी नहीं रुके, फिर मुझसा पे आ गए, फिर भी नहीं रुके तो कई लोगों को और भी नाम लिस्ट दी थी, शायद आपके संज्ञान में नहीं आई है, उसमें कई लोगों के और भी नाम थे। तो इन लोगों का मुंह बंद होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, भादरा की जनता से मेरी विनम्र अपील आपके चैनल के माध्यम से कि राजनीति ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू देता है तो उनका शेयर बहुत कीजिए। दूसरा मेरा निवेदन है कि आप संयम बरतिए, विश्वास कीजिए, मेरे ऊपर किसी जाति धर्म का टैग मत लगाइए। मैं आपका हूँ, आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, सतीश बिरादरी मेरा मान सम्मान है, मैं सबका मान सम्मान करता हूँ। कभी भी आइए, मेरे दरबार खुले, मेरे संगठन के दरबार खुले, मैं किसी में का फॉलोवर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंसानियत जिंदा रखना चाहता हूँ, मेरे इलाके में मैं चाहे भाईचारा रखना चाहता हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो आप संपर्क कीजिए। मैं कहता हूँ ना इकट्ठे हुई गौशाला में गांधी बड़ी में, हम आएंगे, सब एक थाली में बैठकर खाएंगे और बताएंगे किसने क्या किया उन गांव के लोगों को। जो लोग गांव में राजनीति कर रहे हैं, बार बार स्टेटमेंट पलट रहे हैं, ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि वहां देखा, मैंने वो पी लिया, मंदिर मस्जिद के आगे इस प्रकार से कहते हैं, इतनी ओछी बात पे आगे किस पे विश्वास करेगी जनता। आरोप एक और ले आऊं, थाने बता दूं कि पीछे बात हुई MI का जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी जी, बंग यान की बात है, बंग नाम के सागे जुड़ियो अदरीस जी को नाम कि अदरीस जी आपकी राजनीति चमकाने खातर और उरे आपको जो नेता बनने खातर जो है बन बुलाना लाग रहे हैं, एम में कितनी सच्चाई? देखिए मैं तो नेता हूँ राजेंद्र जी, मैं एक अधिवक्ता हूँ और भगवान ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की दुआ से मेरा वकालत पेशा मैं मेरी ईमानदारी से करता हूँ
और जाने न जाने में हो सकता है किसी को खिलाफ वकील हो तो मैं इसे नाराज भी हो सकता है, लेकिन मैं मेरी ईमानदारी से करता आया हूँ। और मैं इस इलाके ही नहीं बल्कि 200 किलोमीटर में फौजदारी में मेरे को आपके आशीर्वाद से लोग अच्छा मानते हैं, हालांकि हो नहीं लेकिन मानते। रही बात संपर्क की, देखिए मेरे असदुद्दीन अवैसी से भी संपर्क है, मेरे चौटाला फैमिली से पारिवारिक संपर्क है। मेरे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला मेरे क्लासमेट है, रूममेट है। दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम मेरे भतीजे हैं, उस परिवार से मेरा लिंक है। उसके कारण ये है कि वो परिवार दलित, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक या जो जहाँ भी अत्याचार होता है उनकी वो सपोर्ट करता है, इसलिए मेरा उस परिवार से लगाव है, मैं उसका फैमिली मेंबर हूँ। असदुद्दीन जी का यहाँ आने का प्रोग्राम था क्योंकि मौलाना साहब धर्मगुरु थे, यहाँ जाते थे धर्म प्रचार करने। इनका उनसे संपर्क हो सकता है, नहीं तो मैं MIM का कोई लीडर हूँ, संपर्क मेरे हैं, मेरे बीजेपी में संपर्क है, जैसा पहले पत्रकार मदनी का, कांग्रेस में अच्छे लीडरों से मेरे संपर्क है, ये मेरे संपर्क है। ये मेरे गट्स मान लो या मान लो मेरे प्रति के लोगों का लाड प्यार मान लो या मेरी सत्यता मान लो या मेरी बदमाशी मान लो, मैं संपर्क रखता हूँ। तो ये संपर्क थे, उनका आने का था। उस दिन शुक्रवार था, शुक्रवार और मंगलवार अपने यहाँ पवित्र माना जाता है दोनों धर्मों में, तो शुक्रवार की नमाज उनको पढ़नी थी। चूंकि आंदोलन नहीं हुआ इसलिए वो दिल्ली तक आए, दिल्ली से वो अगले दिन चले गए। 15 को 14 को उनको विधानसभा भी घेरनी थी इस मामले के लिए, वो प्रोग्राम भी उन्होंने विधानसभा ना घेर के शेखावाटी में 14-15 को उन्होंने प्रोग्राम किया। अगर उनको आना होता, जलसा तो होता तो आते। जब प्रशासन ने हमें आश्वस्त कर दिया था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब असदुद्दीन अवैसी MP हैं, बैरिस्टर हैं, अच्छा हैदराबाद में काम कर रहे हैं। जहां तक मेरे संपर्क जिन लोगों से है राजनीतिक, चाहे वो चौटाला फैमिली कुछ भी हो, उनका तो किसी को देशभक्ति सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं, वो हर क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। ऐसे किसी व्यक्ति से मेरा संपर्क नहीं है। एक पत्रकार महोदय ने पूछा था, कुछ लोग मांग कर आपकी जांच होनी चाहिए, मैं क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए मेरी भी। मेरा भाई साहब किसी संपर्क नहीं है, मैं तो आप लोगों से संपर्क है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, न मैं नेता बनना चाहता हूँ, नेता नहीं बनता, मैं समाज सेवी था, मेरा परिवार समाज सेवी है। मेरे पिताजी फौज मिलिट्री में थे और मेरे पिताजी एक्स मिलिट्री में थे, मैं फौजी की औलाद हूँ। हमारे जो है 307 शहीद हुए हैं, कायम खानी कौम से हूँ, हमें विशेष उसमें छूट मिली हुई है। मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूँ, 36 बिरादरी लोगों की मैं कदर करता हूँ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में कोई फर्क नहीं समझता, इंसानियत को जिंदा रखता हूँ। ये मेरा मतलब अदरीश जी को राजनीति करने कहीं आगे चांस हो, नेता बनना, विधायक बनना कोई सपना नहीं, हम तो बनाते हैं, बनाना। हाँ, हम तो इसलिए कहते देखो यहाँ की जहाँ सीक्वेंस है, जिस जाति का बहुमत है वो बनेगा। आप और आप भी नहीं बन सकते, मैं भी नहीं बन सकता, न मैं इसमें विश्वास करता हूँ। मैं चाहता हूँ अच्छा आदमी जनता मिलेगा, जो जनता की बात करेगा, जनता पे राज करेगा, जो भी करेगा उसके साथ। किंग मेकर उठाएगा वो सही है? नहीं, किंग मेकर भी मैं नहीं हूँ, इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, लेकिन कई बार सवाल उठा के नगर पालिका का जो किंग मेकर है अदरीश जी है, वो बात आज से मुंह हिसाब से नहीं साहब, मैं किंग मेकर नहीं हूँ। मैं मेरा एक बोलने का स्टाइल या लोगों से मिलने का तरीका या लोगों का मुझे आशीर्वाद देने का तरीका, वो उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, आप लोगों का सहयोग लेकर के मैं छोटी सी सेवा कर देता हूँ। मैं किसी जाति धर्म, ठीक है, मैं इस्लाम धर्म का अनुयायी हूँ, मेरी आस्था है, बाकी मैं कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। मुझे मंदिर में बुलाएं, गुरुद्वारा में बुलाएं, रामलीला में भी जाता हूँ, दुर्गा पूजा में जाता हूँ। मैं तो बहुत बार गांधी गौशाला में देखी, रिकॉर्ड देखी, मैंने बहुत चंदा दिया वहाँ पर, मैं कितनों में भी गए। ये है मेरी आस्था, मैं इस चीज में नहीं रखता। भगवान ईश्वर खुदा एक है, उसके नाम अनेक है, बस उसकी पूजा करें और इस देश को कैसे बचाना है, इस इलाके को कैसे बचाना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। और वो लोग जो हमारे सैनिक भाई जो सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, गर्मी, सर्दी, बर्फ, लू सब वो झेल रहे हैं, उनको देखें। मैं उस फौजी की औलाद हूँ और मेरा सौभाग्य कह दो, या जब मेरा जन्म हुआ 1965 में, तब मेरे पिताजी वहाँ सीमा के ऊपर युद्ध में थे, तो मैं उस फौजी की औलाद हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ, जनता ने हमें बहुत कुछ दिया है। मेरे परिवार से 3 पार्षद हैं। कोरोना काल में मैंने जो सेवा की, मेरी बेटियां ज्यादा करके सिलेंडर लाई, 4,500 हजार सिलेंडर मैंने बांटे, आज भी तैयार है। लंपी बीमारी के लिए मैं बार बार कहता हूँ, आप मेरे माध्यम से लंपी बीमारी के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए। मैं आपको चैनल को माध्यम बनाता हूँ कि आप गांव में जाइए और बुलाइए, बिल्कुल लंपी बीमारी जो लोग देते हैं उनसे डबल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बिल्कुल मैं भी बड़ी घोषणा कर रहे हैं। अगर लंपी पीड़ित तो जो भी गाय है वह सहयोग खाता अदरीश जी का घर का दरवाजा, दिल का दरवाजा, मनी बैंक सारो खुल्लो है, जो लोग दे बहुत ज्यादा देने की घोषणा करने लग रहे हैं। अगर कहीं भाई ने अगर कोई संशय है तो संपर्क करे। अदरीश जी बात सागी है कि मुद्दा पर फिर कभी बात करा, घना सा है मुद्दा मार्कने कहता मिलने की इच्छा भी लगातार रही। बात है सस्पेंस ने बड़ी छोड़ दियो थे घुमा के
ए सस्पेंस ने कद क्लियर कर रहा हो, क्योंकि जनता बड़ी परेशान है साहब। जनता जो भावुक जनता है ना वह सारों ज्यादा परेशान है, जबकि राजनीति लोगों की कौन बिगड़े, लेकिन जो लोग दिल में सोच लिए वह लोग आगे आज भी बने लाग रही है कि वर्तमान विधायक और वर्तमान कांग्रेस सरकार है मामले दबाए गए है। तो ए मामले ने थोड़ा उठाओ साफ कर दो, माने भी उम्मीद है कि अदरीश जी मामले क्लियर करेगा। देखिए वर्तमान सरकार और वर्तमान विधायक उठाता तो वो सैंपल लिया नहीं जाता। अगर आप सीधा आरोप लगाते हो तो ये तो प्रशासनिक अधिकारी उस समय जो मौके मौजूद थे उनकी भूल और गलती थी, उसको ढकने के लिए, कह दो दबाने के लिए आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे गलती करते रहे जब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल जनता से वादा करते हैं जिस प्रकार से इस झूठ का पर्दाफाश किया है इसी प्रकार उस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश करेंगे। कितने टाइम में सर? देखो समय लगता है, मैंने पहले भी कहा ना, ट्रेन एक बार ट्रैक से मतलब अदरीश जी उम्मीद कर सका कि ओ जो थारे पूरे प्रकरण में थे बात बताइयो, ए में जो मास्टरमाइंड है जो भी है चीज को जो मुख्य जो है कोई आरोपी कोई हो चाहे बहुत जल्दी सामने लेके आओगे। मैं कौन ले गया हूँ, जनता ही लिया होगी। जनता कहती सही काइयो है, ऐसा माहौल बना देंगे जनता खुद ही कह देगी बिल्कुल सत्य है। जनता तो देखो, जनता का दरवाजा वकील और कोर्ट का है, थाने में जो उम्मीद उठ ऊपर आवे। अब जनता दर हो रही है, क्यों कहते देखा भी होगा लोग दिन बारिश के अंदर आ रहा है, बाद लोगों ने भी तो समझाने की जरूरत है, बाने भी तो तथ्य चाहिए। अब तथ्य नहीं होगा तो लोग विश्वास क्या बुलाए ना मेरे को, मैं कर दूंगा उनसे बात साहब, उनके साथ हूँ मैं उनके साथ हूँ। मैं इस भादरा में अमन चैन भाई पचार रखने वाले लोग हर व्यक्ति के साथ हूँ, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। और जो षड्यंत्रकारी है चाहे वो मेरा भाई भी हो उसके भी मैं खिलाफ हूँ। षड्यंत्र जनता ही बता देगी कि षड्यंत्र इन लोगों ने किया। अब बहुत लिमिटेड दायरे में आ चुकी है बात, धीरे 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 ये शिकंजे कसे जा रहे हैं ना, तभी तो भाग भाग के सीबीआई की बात करें। जिनके बैनर नीचे आप राजनीति करते हो कर रहे हैं कि करवा रहे हो? नहीं, जिनके बैनर नीचे आप बात कर रहे हो उन्होंने तो ख्वाहिश ही कर दी है, फिर आप मांग कर रहे हो। इसका मतलब जनता को लंबा इसमें खींचना चाहते हो। पहले इनको हाईकोर्ट में चल रहा है, अभी जल्दबाजी होगी। मैं बोल भी देता, पर चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी इनकी रिटें लगी हुई है, ये तो गए थे बड़े भाग करके, इन बच्चों पे अरेस्ट करने पे स्टे हो, ये इनको मिला नहीं। इनको जरूरत नहीं थी। मैं कह रहा हूँ इनको अरेस्ट स्टे कराने की जरूरत कहाँ थी? विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इनको राय कौन दे रहा है कानून मुझे पता नहीं। अरे कहाँ पुलिस इन बच्चों को गिरफ्तार कर रही है? हमने पुलिस को कह दिया और आप साथ चलिए मेरे एसपी में, किसी को गिरफ्तार नहीं करोगे आप जब तक षड्यंत्र नहीं करें। उसका राय देना कोई ज्यादा ही मतलब नहीं, उन्होंने खुद ये किसी की राय नहीं मानते, खुद की राय है। हाँ, ये खुद की राय है। ये खुद इसलिए दे रहे राय कि उससे बचने के लिए, उस जनता के लोग जो है ना उनको पीछे रखने के लिए आपकी गिरफ्तारी पे हम स्टे लिया है और वो व्हाट्सएप फेसबुक पे लगा दिया, जमानत का लगाया था। जमानत मुद्दा ही नहीं था। मैंने कहा था जमानत करवानी नहीं, अगर दोषी है जमानत किस बात की, जमानत नहीं करवानी चाहिए। काफी लंबा टाइम हो गया अदरीश जी, फिर मुद्दा की बात करांगे, भारत राजनीति की भी हम कई बार बात करांगे, क्योंकि मोरा है बड़ा राजनीति चलाना रहा है, नगर पालिका के बारे में बात करांगे और कई मुद्दे हम फिर कभी बात करांगे। लेकिन आज वो मुद्दो हमारो गोकसी प्रकरण जो गांधी में हुए बिंग हमारे में कई बातें रखी है और कई बातें वहां कई घुमा फिरा के बात की, सीधी बात कौन करी, पेशा वकील है और मैं भी कौन निकलवा पाया अच्छी जाने। लेकिन दो बातें कही है, दो बातें बता दूं कि एंगे पीछे एक तो राज्यपाल ने भी मोरो बनाए गए है, बिंगे पीछे दो आदमी दो और नोर आया, ए में भी सस्पेंस है। अगर यह घटना हिसाब उचाली है, हिसाब जांच हुई है, हमको कहना है कि मेरे को फाइल भरी पड़ी है, मेरे को तथ्य बहुत है, मैं हर चीज को सबूत देने तैयार हूं, लेकिन हाईकोर्ट के अंदर एक बार विचारा देने। दूसरी बात है एक बड़ी और कही है भी बात पर ध्यान देना रही बात आगे साहब कि जगह लोग गांधीवादी होए करता आज सावरकर ने मन लग रहे एंगे अंदर भी बहुत बड़ो पेज है और वो पेज जल्द सारे सामने लेके आऊंगा। कोई सवाल कोई जवाब बेझिझक बताया है और एक बात कही गई कि भावुकता के अंदर जो फैसलो आया भी मां बाइकआउट करे तो बार संग सगा, लेकिन भी बाद में अनजिया ही बेरो पटियो के ए मामलो ओ न्यूज के वीडियोग्राफी भी आई है, वीडियो भी आई है, जगह जगह लोगों में मिले है और कुछ गवाह भी सा बता रहे हैं कि जगह स्टेटमेंट की ओर देके गए थाने के अंदर भी बात सामने रखी है। भी बाद में बेरो पटियो के मामलो कोई और है और ये मामले ना अपनी तरीकों स्टडी करी और केस भी लड़े हुए, केस लड़न भी लग रहे, बात करने लग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद। मैं धार्मिक आधार पर नहीं आया था, मैं मानवीय आधार पर हूँ। मैं आज भी इंसानियत के आधार पर पेश कर रहा हूँ, मैं कोई धार्मिक आधार पर नहीं कर रहा हूँ। और आप लोगों ने मेरे से बड़े अच्छे प्रश्न किए और जहाँ तक मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उत्तर दिया, घुमा फिरा करके नहीं दिया। कुछ चीजें ऐसी थी जो आज मानने लाने में चल रही है, इसलिए खुल के नहीं बोल सकते पैसे से वकील है। आप लोगों ने चुना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।